एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें कहानी एक साल के बाद की देखने मिली, जिसमें काफी बड़े हॉल में कई सारे लोग मेरी तरह हमारे हीरो का वेट कर रहे थे। तब वहां पर हमारा हीरो होमलैंडर सबके सामने आया और वहां पर सभी लोग उसे देखकर खुश हुए, जिसमें वो सभी लोग होमलैंडर से काफी ज्यादा प्यार करते थे और ये वॉक के इन्वेस्टर्स की खास मीटिंग थी। तब तक बाहर कई सारी लड़कियों के बैक स्टेज पर डांस के लिए उन्हें भेजा जा रहा था और तब उनके बीच में एनी भी छुप कर आ गई थी, जो कि वहां पर अपने लोगों के साथ कैमरा रूम में घुसी। तब ऊपर से उसे ब्लैक नॉयर ने देख लिया। बाहर की तरफ होमलैंडर सबको बता रहा था कि कैसे वो लोग स्टारलाइट और उसके लोगों को हराते जा रहे हैं। तब तक नॉयर ने अंदर एनी के आदमी को मार दिया और तब वहां पर एनी उससे लड़ने लगी और वो दोनों उसी रूम में लड़ रहे थे। तब तक उसके टैग गाय ने उसके कैमरा रूम में काम पूरा कर दिया था, जिसके चलते बाहर की तरफ होमलैंडर के पीछे एक फुटेज दिखाई गई और वो फुटेज फ्लाइट 37 की थी, जिसमें होमलैंडर और म्यू साथ में थे और उन्होंने प्लेन में सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसमें होमलैंडर वहां पर सबको डरा कर वहां से निकल रहा था। ये चीज हॉल में फुटेज के अंदर सभी लोगों ने देख ली। तब होमलैंडर वहां के सभी लोगों के दिल की धड़कनें सुनकर समझ गया था कि वो सभी लोग अब उससे डर रहे हैं और वो सबको मारने वाला था। तब सेज ने उसे रोक दिया और इसी के साथ इस बेहतरीन सीजन की शुरुआत हुई, जिसमें सेज ने सबको ऑनलाइन आकर बताया कि वो वीडियो स्टारलाइटर्स ने एआई के जरिए बनाया था, जिसमें हमें जेईटी और शैली नाम के 2 इन्फ्लुएंसर्स भी दिखे, जो कि वॉक के लिए कई सारे दूसरे वीडियोस भी बनाते थे। दूसरी तरफ हमें एशली नजर आई, जो कि अमेरिका की अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी और एशली ने होमलैंडर को सपोर्ट किया, जिसे एआई वीडियोस बनाकर बदनाम किया जा रहा था और वो भी एक सूप थी, ये उसने बताया, जिसमें अब अमेरिका सूप पर भरोसा करता जा रहा था। और वहां पर एक रिपोर्टर ने स्टारलाइटर के लिए बनाई गई सिक्योर जेल फ्रीडम कैंप्स के बारे में सवाल उठाए, क्योंकि वो काफी ज्यादा बनते जा रहे थे। तब एशली कहती है कि ऐसे कैंप्स काफी जरूरी है। तब इस चीज को देखकर होमलैंडर भड़का हुआ था और वहां पर सेज बता रही थी कि उस वीडियो के बाहर आने से उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तब होमलैंडर कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा खुश हो, क्योंकि दुनिया में अब सभी लोग तुम्हें पूछकर सभी चीजें करते हैं, और लेकिन दुनिया में सभी लोग अब मुझे कातिल समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने रियान को भी मार दिया होगा। तब सेज कहती है कि हमने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा है, ये कहानी भी काफी अच्छी है। तब होमलैंडर ने पूछा कि गोडलकिन के मरने के बाद तुम अब कैसी हो। तब सेज कहती है कि मैं अब ठीक हूँ। तब होमलैंडर कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती के चलते हुआ है, क्योंकि स्टारलाइट मेरे इवेंट में आ गई थी और लोग मेरे बारे में अब ऑनलाइन मीम्स बना रहे हैं और अब इन मीम्स बनाने वाले लोगों को सजा मिलेगी। तब सेज चौंक गई, क्योंकि होमलैंडर सीरियस था और होमलैंडर चाहता था कि दुनिया के सभी लोग उसके सामने सर झुकाए। तब सेज कहती है कि ताकत से हमेशा खुशी नहीं मिलती। तब होमलैंडर कहता है कि सही कहा, और मुझे खुशी स्टारलाइट और बिली के मरने से मिलेगी, और सबको बता दो कि हम लोग उनके तीनों दोस्तों को मारने वाले हैं, जिससे वो दोनों बाहर आ जाए और फिर मैं उन्हें मार दूंगा। तब सेज मान गई। फिर हमें उनका बनाया हुआ एक फ्रीडम कैंप की जेल नजर आई, जिसमें वहां पर कई सारे सूप्स और आम लोगों को कैद रखा जाता था, जो कि होमलैंडर के खिलाफ जाते थे, और वहां पर कई सारे नए लोगों को भी अब डाला जा रहा था। तब वहां पर फ्रैंकी आगे बढ़ा और वो ड्रग्स बनाकर वहां पर बेच रहा था। तब एक आदमी ने उसे मारने का सोचा और उसके आगे बढ़ने पर यूजी ने उस पर हमला करके उसे गिरा दिया और उसने फ्रैंकी को भी संभल कर रहने के लिए कहा। तो फ्रैंकी खुश हुआ। फिर फ्रैंकी वहां से अपने रूम में आया। तब वहां पर उसे एमएम दिखा, क्योंकि वहां पर बाकी कैदियों से लड़ रहा था और एमएम अब पूरी तरह से पहले से बदल चुका था, जिसमें वो लोगों को मारने से काफी खुश होता था। तब वहां पर फ्रैंकी ने आकर उसे उसका सामान दिया और उसे बताया कि एनी ने फ्लाइट 37 का वीडियो लीक कर दिया है। तब एमएम को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था और एमएम बाहर आया। तब उसने देखा कि वासु, उसका पुराना दुश्मन जिसका काफी बड़ा है, वो अपने हथियार से सामने वाले लोगों को पीटता जा रहा था। तब एमएम को उससे भी बदला लेना था। दूसरी तरफ बिली आकर उसके पिता सैम से मिला और सैम को पता था कि बिली वहां पर क्यों आया है, जिसमें बिली अब वांटेड भी था। तब बिली कहता है कि मैं अपने पिता को हाय बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप तो बच गए और मॉम मर गई, जिसमें भगवान होते तो ऐसा कभी नहीं होता, जिसमें आपको देखकर ये भी नहीं लगता कि आप बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। तब सैम ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब बिली कहता है कि लैरी ये ट्रॉफी जीत कर आया था, तब वो काफी खुश था, लेकिन फिर वो घर पहुंचा तब आपने उसे काफी सारी गालियां दी और वो नाराज हुआ। तब सैम ने बिली को वहां से निकलने के लिए कहा। तब बिली कहता है कि आपने मुझे बचपन में काफी ज्यादा मारा और पीटा था और इसी वजह से मैं इतना काबिल बना हूँ और आपके जैसा हूँ। तब सैम कहता है कि मैं तो अब वैसे भी मरने वाला हूँ। तब बिली कहता है कि फिर भी मुझे आपको तड़पाने में मजा आएगा, और वो अपने पिता को पकड़कर अपनी पावर से उन्हें तड़पाने लगा। दूसरी तरफ होमलैंडर तैयार हो रहा था। तब वहां पर उसने फील किया कि उसके आसपास के सभी लोगों की फटी पड़ी थी, क्योंकि वो लोग अब उसके सच को जान चुके थे। वहीं पर फायर क्रैकर आई और वो हमेशा की तरह होमलैंडर की चाटने लगी।
तब होमलैंडर कहता है कि मैंने सबको बचाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन अभी भी ये लोग मेरे से डर रहे हैं और शायद वो कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। तब फायर क्रैकर फिर से होमलैंडर की चाटने लगी। तब होमलैंडर कहता है कि तुम भी अंदर से डर रही हो, ये मुझे पता है। तब फायर क्रैकर कहती है कि मैं आपको खुश करने के लिए दूध बना रही थी, लेकिन वो दवाइयाँ मुझे अंदर से मारने लगी, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। तब होमलैंडर ने उसे जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद फायर क्रैकर के शो पर होमलैंडर का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें होमलैंडर ने सब वीडियोस को एआई बताया, जिसमें थॉमस गोडलकिन के हमले को भी उसने एआई बता दिया। साथ ही फ्लाइट 37 वाले वीडियो में उन्होंने होमलैंडर की 7 उंगलियां दिखाई थी, जिसमें होमलैंडर उस एआई वीडियो को देखकर हंसने लगा था और वो उसे फेक बताने लगा। दूसरी तरफ हमें किमिको एक छोटे से बच्चे का ध्यान रखते हुए नजर आई और तब उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। तब किमिको ने उस बच्चे को ऊपर भेज दिया और वो आगे बढ़ी। तब उस पर दुश्मन ने हमला कर दिया और वो उससे लड़ रही थी, जिसमें किमिको को पहले से पता था कि वो असल में बिली है, फिर भी वो उससे लड़ रही थी। तब बिली ने उसे रोका और वो कहता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, जिसमें वो लोग फ्रैंकी को मारने वाले हैं और एमएम और यूजी भी उसके साथ है और हमारे पास 70 घंटे है। साथ ही मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन आगे क्या करना ये तुम्हें भी पता है। तब किमिको फ्रैंकी के लिए उनका साथ देने के लिए मान गई। तब तक यूजी की एक नई दोस्त आइवी के साथ वो परेशान था, जिसमें यूजी उसे बताने लगा कि वो जिंदगी में हर बार मरने वाला था, लेकिन फिर भी वो हर बार बचता गया और अभी भी वो जिंदा है, जिसमें वो यहाँ पर कुछ भी किए बिना भी निकल सकता है। और तब वहां पर जेल में से एक आदमी भाग रहा था। तब उसके सर को वहीं पर फोड़ दिया गया और ये काम वहां पर डैनी नाम के एक सूप ने किया था, जिससे सोल्जर बना दिया गया था। तब यूजी ने आइवी को भी उम्मीद रखने के लिए कहा, जिससे वो इस जेल से कभी ना कभी बच सके। फिर हमें डीप और नोयर साथ में नजर आए, जिसमें वो अपने रेडियो शो को चला रहे थे और डीप को अब लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, ये वो बताने लगा। साथ ही वो स्टारलाइट का मजाक उड़ा रहा था। तब एनी उन वीडियोस को देख रही थी। तब वहां पर बिली आकर एनी से मिला, साथ ही वो किमिको को भी लाया था। तब वहां पर एनी उससे मिली और वहां पर दोनों बातें करने लगे, जिसमें एनी किमिको के बोलने से काफी चौंकी हुई थी। तब किमिको ने बताया कि उसने काफी ज्यादा लैंग्वेज थेरेपी ली, टिकटॉक वीडियोस देखकर वो बोलना सीख गई, जिसमें उसने कई लोगों को मार दिया था। इसी वजह से वो उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहा था। तब वो प्लेन से कूद पड़ी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को धीरे धीरे जोड़ दिया। तब वहां पर बिली एनी के वीडियो के लीक होने से काफी खुश था और तब एनी कहती है कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तब बिली कहता है कि उससे होमलैंडर की फटी पड़ी है और इसी वजह से वो एमएम, यूजी और फ्रैंकी को मारने वाला है, लेकिन असल में ये एक ट्रैप है और हमें आगे क्या करना चाहिए। तब एनी कहती है कि तुम उन्हें पहले भी चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन तुम्हें अब फ्रैंकी की मदद चाहिए जिससे तुम वायरस को पूरा कर सको। तो बिली कहता है कि हाँ, मुझे इसलिए वो चाहिए। तब तक हमें एमएम, यूजी और फ्रेंची नजर आए, जो कि बाथरूम के नीचे जेल में से भागने के लिए बॉम्ब्स तैयार कर रहे थे, जिससे वो खुद की जान बचा सके और उन्हें सुरंग बनाने के लिए वहां पर बॉटल के कई सारे नए बॉम्ब्स बनाने थे। तब तक एनी ने जेल के ऊपर के फोटोज खींचे थे, जिसमें वो उठ सकती थी, फिर भी उसने किसी को नहीं बचाया था। तब एनी कहती है कि मुझे लगता है कि वो लोग अंदर ज्यादा सेफ थे। तब बिली कहता है कि मैं एक सूप को जानता हूँ जो कि हमें अंदर तक तो पहुंचा सकता है। तब एनी कहती है कि मैं भी एक सूप को जानती हूँ जो कि हमें बाहर निकाल सकता है। तब दोनों ने उनसे बात करने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ डीप और नोयर होमलैंडर के पास आए। तब उन्होंने देखा कि होमलैंडर उसके फ्लाइट के वीडियो को देखकर भड़का हुआ था और उसने एक आदमी को मार दिया था। फिर होमलैंडर ने दोनों को बताया वीडियोस अब मुझे काफी ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। तब डीप कहता है कि सही कहा सर। तब होमलैंडर कहता है कि ये सब एनी ने किया है और वो मेरी आंखों में लाइट्स मारने के अलावा मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, जिसमें तुम लोग भी काफी निकम्मे हो क्योंकि तुम लोग अभी भी एनी या फिर ए ट्रेन किसी को पकड़ नहीं पा रहे हो। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं तुम उन दोनों से मिल तो नहीं गए हो, लेकिन तुम गद्दारी नहीं करोगे ये मुझे पता है। और ये मरने वाले आदमी का नाम केविन है, जो कि हमारे स्टेज का काम संभालता था और इसने मुझे धोखा दिया है क्योंकि इसने कुछ स्टारलाइट की पोस्ट को और कुछ मीम्स को मेरे खिलाफ लाइक किया था और मैं नहीं चाहता कि अब तुम भी कोई गलतियां करो। तब दोनों मान गए और वहां से निकले, जिसमें नोर कुछ भी बोल नहीं रहा था। तब डीप भड़का हुआ था, लेकिन नोर ने फिर भी कुछ नहीं बोला और वो वहां से निकल गया। तब तक एशली अपने पति और फादर के साथ अपने प्यार के बारे में फायर क्रैकर के शो पर बता रही थी, जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा धार्मिक थे और फादर अब काफी बड़े चर्च के पादरी थे और फायर क्रैकर उन दोनों के प्यार की तारीफ करने लगी। तब फादर और एशली बताने लगे कि वो यीशु के लिए पूरा क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं, जिसमें वो सभी लोगों से काफी ज्यादा डोनेशन भी ले रहे थे। तब से
सेज उन सभी के वीडियोस पर नजर रख रही थी। फिर सेज एशली से अकेले में बात करने लगी, जिसमें एशली फादर के साथ सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नाटक कर रही थी और सेज ने ही एशली को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। फिर सेज कहती है कि अब होमलैंडर का नया ऑर्डर आया है कि अब जो भी उसके खिलाफ पोस्ट करेगा या उसके खिलाफ के पोस्ट को लाइक करेगा उन सभी को जेल में डालना होगा। तब एशली कहती है कि हमने पहले CIA, FBI जैसी कई सारी एजेंसी को हटा दिया और हमने पूरे देश की सभी कानून को बदला और अब होमलैंडर कई हजारों लोगों को जेल में कैद करवाना चाहता है। तब सेज कहती है कि तुम ध्यान देना कि ये गलती कहीं तुमसे ना हो जाए। तब एशली की वहां पर फटी पड़ी थी। दूसरी तरफ हमें चैड नाम का एक आदमी दिखा जो कि एलन रिचर्डसन की रीचर की सीजन 5 की स्क्रिप्ट को लिख रहा था। और अगर आपने अभी तक रीचर की सभी सीजन्स को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर आप उसे देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलेगा। तब चैड को उसका पुराना दोस्त बिली आकर मिला। तब चैड को पता था कि बिली वांटेड है। तब बिली कहता है कि तुम ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हो और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब चैड ने बिना सुने मना कर दिया। तब बिली कहता है कि मेरे पास अभी भी तुम्हारे पुराने वीडियोस है और तुम्हें इस मिशन में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि तुम्हारी पावर्स दमदार है और मुझे रात को मिलना। तब चैड मान गया और वो मिट्टियां खा रहा था। तब तक रेजी आकर किमिको और एनी से मिला। तब एनी ने बताया कि रेजी अभी भी हमारी काफी मदद करता है लेकिन अब उन्हें काफी बड़ी चीजें करनी होगी। तब रेजी ने पूछा कि इस बार हमें क्या करना है। तब एनी कहती है कि हमें इस बार जेल से यूजी, MM और फ्रैंकी को बचाना है। तब रेजी कहता है कि ये एक चाल है और वहां पर होमलैंडर होगा, ये भी तुम्हें पता है और इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तब एनी कहती है कि अगर तुम्हें उसे रोकना है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तब रेजी कहता है कि मेरा भी एक परिवार है और मैं इतना बड़ा खतरा उनके होते हुए नहीं उठा सकता। तब एनी मान गई और रेजी थैंक्स बोलकर वहां से निकल गया। तब तक जेल में तीनों बॉम्ब्स बना रहे थे और यूजी और फ्रैंकी दोनों उनकी गर्लफ्रेंड्स को काफी ज्यादा याद कर रहे थे। फिर वहां से यूजी सामान लेने के लिए बाहर आया और वो अपने रूम में घुसा। तब वहां पर होमलैंडर पहले ही आ चुका था और उसने रूम के सभी लोगों को मार दिया था, जिसमें वो यूजी की डायरी पढ़ रहा था, जिसमें यूजी एनी को काफी ज्यादा मिस करता था, ये चीजें उसने लिखी थी। तब यूजी कहता है कि ये सभी लोग बेकसूर थे। तब होमलैंडर कहता है कि तुमने इन लोगों को यहाँ से भागने के लिए तैयार किए गए बॉम्ब्स के बारे में बताया था लेकिन इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, इसी वजह से इन्हें मरना पड़ा और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम असल में चीज क्या हो, क्योंकि एनी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आती होगी और तुम मुझे एनी के साथ पहली बार बैप्टिज्म करते हुए मिले थे। तब वहां पर मैंने तुम्हें देखा था और मैं सोच रहा था कि स्टारलाइट ने तुम्हारे जैसे लुक्खे में क्या देखा होगा, जिसमें बिली और विक्टर भी तुम्हें बचाने के लिए हर एक चीज करते हैं जबकि तुम काफी कमजोर और घटिया हो। तब यूजी कहता है क्योंकि मैं भी उन्हें बचाने के लिए यही करता। तब होमलैंडर को ये चीज और ज्यादा घटिया लगी। दूसरी तरफ रेजी आकर उसके भाई नथन से मिला जो कि एक आइलैंड पर छुपा हुआ था और वहां पर वो लोग काफी वक्त से अपनी जान बचाने के लिए रह रहे थे। तब नेट को ये जगह वेकेशन जैसी लग रही थी लेकिन वहां पर रेजी कहता है कि ये सब मेरे चलते हुआ है और ये काफी गलत चीज है। तब नेट कहता है कि रेजी तुमने मुझे बचाया था और तुम काफी पहले से बदल कर अच्छे हो चुके हो और हमारे पेरेंट्स तुम पर काफी ज्यादा प्राउड करते। वहीं पर नेट के बेटे ने आकर बताया कि पानी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तब रेजी ने देखा कि वहां पर कई सारे पंछी डर रहे थे। तब तक बिली भड़का हुआ था क्योंकि ए ट्रेन उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला था। तब एनी कहती है कि मैं सबको उड़ाकर वहां से निकाल सकती हूँ। तब बिली मान गया लेकिन उसने सबसे पहले फ्रैंची को वहां से निकालने के लिए कहा जिससे वो होमलैंडर को मार सके। तब एनी मान गई। तब तक डीप रेजी के आइलैंड पर आ चुका था और वहां पर डीप ने देखा कि रेजी का भाई नेट वहां से गायब हो चुका था। तब रेजी को आकर वहां पर डीप मिला और डीप कहता है कि होमलैंडर ने तुम्हें मारने के लिए कहा है। तब रेजी कहता है कि हाँ वो काफी बुरा है और उसके साथ जो भी होता है वो सबसे पहले मरता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तब डीप कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और हम दोनों तो काफी पुराने दोस्त थे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से भागो मत। तब रेजी कहता है कि तुम मुझसे काफी डरते हो। तब डीप कहता है कि मैं 7 समुद्र का बादशाह हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। तब रेजी कहता है कि पहले मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है और फिर रेजी वहां से भागकर निकल गया। रात होने पर चैड, एनी, बिली और किमिको के साथ जेल के पास पहुंचे। तब वहां पर चैड इतनी बड़ी जेल को देखकर डर गया और एनी ने उसे रास्ता बनाने के लिए कहा वरना मारने की धमकी दी। तब चैड आगे बढ़ा और उसने अपने पैंट उतार दी जिसमें उसका हथियार नहीं था और वहां पर चैड जमीन को खाने लगा और उसके पीछे से सभी चीजें निकल रही थी जिसमें वहां पर गुफा बनती जा रही थी जो कि डायरेक्ट जेल में अंदर खुलने वाली थी। तब तीनों को ये चीज काफी घटिया लगी लेकिन बिली के साथ वो दोनों लड़कियां भी आगे बढ़ी और गुफा में से वो लोग तीनों जेल में बाहर निकले। फिर वहां से वो लोग यूजी को बचाने के लिए उसके कमरे में गए। तब तीनों को वहां पर बांधकर होमलैंडर
होमलैंडर ने पहले से रखा था और होमलैंडर उनके आने से खुश हुआ और उसके हाथ में पूरी गैंग एक साथ में ही लग गई थी। साथ ही उसे आज ही पता चला था कि एमएम का पूरा नाम मदर्स मिल्क है, तब वो उसका मजाक उड़ाने लगा। साथ ही होमलैंडर को गोडल्गिन के वायरस के बारे में भी पता था जिससे बिली उसे मारना चाहता था। तब किमिको वहां पर भड़क गई। तब होमलैंडर ने लेजर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर होमलैंडर ने बिली के अंदर कैंसर को देखा और वो समझ गया और वो कहता है कि तुम सच में मेरे असली दुश्मन हो, जो कि मुझे मारने के लिए खुद मरने भी तैयार है और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी काफी ज्यादा याद आएगी। वहीं पर बाहर से स्टारलाइट ने काफी ज्यादा लाइट्स फेंकी जिससे होमलैंडर को कुछ दिख नहीं रहा था और सभी लोग रूम से बाहर निकल गए। वहीं पर गार्ड्स ने सभी लोगों पर हमला कर दिया। तब वहां पर एमएम वासु को मारने के लिए निकला और तब तक यूजी आकर एनी को मिला, लेकिन वहां पर उसे अपनी दोस्त आईवी दिखी। तब यूजी उसे बचाने के लिए चला गया। तब तक किमिको और फ्रैंकी एक जगह पर छुप गए थे और वहां पर दोनों किस करने लगे। तब तक बिली ने डैनी पर हमला कर दिया जिससे वो लोगों को मार न सके। साथ ही वहां पर आने वाले सभी लोगों को बिली अपनी पावर से मारता जा रहा था, जिसमें बिली अपनी पावर से डैनी को पकड़कर मारने वाला था। तब वहां पर होमलैंडर आ चुका था। फिर होमलैंडर ने लेजर से बिली को दूर फेंका। तब बिली इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ एमएम आकर वासु से लड़ने लगा। तब वासु ने उसे काफी ज्यादा पीटा, लेकिन वहां पर एमएम ने उसके हथियार से उसे पकड़ लिया और फिर उसके गले को हथियार से दबाकर उसे वहीं पर मार दिया। तब तक एनी ने आकर फ्रैंकी को बचाया और फिर वो फ्रैंकी और किमिको को वहां से बचाने के लिए हवा में लेकर उड़ गई। तब यूजी को ये चीज अजीब लगी क्योंकि एनी ने उसे नहीं बचाया था और तब वहां पर आईवी मदद के लिए उठी और वहीं पर होमलैंडर ने लेजर से उसे भी मार दिया और फिर उसने यूजी को पकड़ लिया। तब बिली बाहर आ गया और होमलैंडर उसे तड़पाने के लिए यूजी को मारने वाला था, लेकिन वहीं पर वक्त रुक गया और वहां पर फकिंग हीरो ए ट्रेन आ चुका था और उसने वहां पर आकर सबको देखा, जिसमें वहां पर सभी चीजें काफी स्लो थी और ए ट्रेन ने अपने ग्लासेस पहने। फिर उसने गार्ड्स को क्विक सिल्वर की स्टाइल में आकर हटा दिया और वहां से होमलैंडर के पास आकर उसने यूजी को भी बचा लिया। तब होमलैंडर ट्रेन को देखकर चौंका हुआ था। फिर ए ट्रेन वहां से भागा। तब होमलैंडर उसके पीछे गया। तब वहां पर बाकी सभी लोग जमा हुए और जेल से इस चीज का फायदा उठाकर निकल गए। तब तक ए ट्रेन होमलैंडर से बच रहा था और वहां पर उसके सामने एक लड़की आ गई। तब ए ट्रेन चाहे तो उसे कुचलकर निकल सकता था, लेकिन वो सुधर चुका था। इसी वजह से ए ट्रेन वहां से हट गया और ज्यादा तेज चलने के चलते वो जंगल में जाकर गिरा और तेजी के चलते उसे काफी ज्यादा चोटें आई थी। और तब होमलैंडर उसके पास आ गया और वो कहता है कि तुम्हें पकड़ना तो आसान नहीं था। तब ए ट्रेन कहता है कि काफी रोका जल्लाद होमलैंडर, मेरा घंटे का जल्लाद, जिसमें तुमसे डरने का कोई मतलब ही नहीं है। तब होमलैंडर ने ए ट्रेन को पकड़ लिया। तब ए ट्रेन कहता है कि तू तो अंदर से काफी फट्टू है और ये पावर्स के बिना तो किसी काम का नहीं बल्कि एक कमजोर और डरा हुआ इंसान है। तब होमलैंडर ने वहीं पर ए ट्रेन का गला दबाकर उसके गले को तोड़ दिया और उसे वहीं पर मार दिया। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो पर मेरे 1000 लाइक्स और हाइप्स का टारगेट कैसे भी खत्म करें। एपिसोड 2 की शुरुआत में अ ट्रेन के मरने पर शोक सभा रखी गई थी, जिसमें फादर के साथ साथ वॉक के सभी हीरोज भी वहां पर आए थे और फादर ए ट्रेन की तारीफ करने लगा, जो कि होमलैंडर को अपना गुरु मानता था और ए ट्रेन को स्टारलाइट ने मार दिया था। इसी वजह से सभी लोग स्टारलाइट और उसके साथियों को मार देना चाहते थे, क्योंकि उनके चलते इंसानियत अब खतरे में आ चुकी थी और वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन होमलैंडर को ये चीज काफी ज्यादा घटिया लगती जा रही थी और वो इन सभी चीजों से पूरा भड़कता जा रहा था। वहीं पर होमलैंडर को उसके माँ की आवाज आने लगी, जो कि उसे प्यारा बच्चा बुला रही थी। दूसरी तरफ बिली सबको उसकी लैब में लेकर आया था, जहां पर वो वायरस को तैयार कर रहा था। तब उस जगह को देखकर वहां पर सभी लोग चौंके हुए थे। तब बिली ने बताया कि उसने अपने दोस्त समीर की मदद से वायरस को तैयार कर लिया है, जिसमें विक्टोरिया और जोए को होमलैंडर ने मार दिया था। इसी वजह से समीर उसकी मदद कर रहा था। ये चीज उसने सबको बताई। तब सभी लोग भी ये चीज में हाँ बोलने लगे, जबकि बिली ने खुद विक्टोरिया को मारा था। तब वहां पर यूजी भी समीर से मिला और समीर किमिको से नाराज था, क्योंकि उन दोनों का पहले झगड़ा हुआ था। तब वहां पर बिली ने सबको शांत करवाया और कहा कि उन्होंने वायरस तैयार कर लिया है, जिससे उन्हें होमलैंडर को मारने का मौका मिल सकता है और अब उन्हें वायरस को टेस्ट करना है। तब यूजी ने पूछा कि क्या ये सभी सूप्स पर असर करेगा कि सिर्फ होमलैंडर पर। तब बिली कहता है कि हमें इसे पहले टेस्ट करना होगा। तब वहां पर फ्रेंची समझ गया कि वहां पर वो लोग रॉक हार्ड का नाम के सूप को चेक कर सकते हैं, जो कि काफी बड़ा
है और वो अपने घर से नहीं निकलता। साथ ही वो पहले होमलैंडर के जितना ही पावरफुल था। तब बिली का भी पहले से यही प्लान था। तब वहां पर सभी लोग मान गए और वो लोग तैयार हो रहे थे। तब यूजी ने सबको बताया कि वो बिली पर भरोसा नहीं करता और उसे बिली से बचना होगा क्योंकि वो इस वायरस से दुनिया के सबके सब सुप्स मर सकते थे। तब एनी कहती है कि 8 बिलियन लोगों को बचाना है तो 10,000 सुप्स मरे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तब वहां पर सभी लोगों की अपनी अपनी अलग इच्छाएं थी जिसमें इंसान और सुप्स कोई भी मर सकते थे। तब किमिको और फ्रेंची वहां से कपड़े लेकर चले गए और एमएम भी निकला। तब यूजी ने एनी से पूछा कि वो बदल क्यों गई है क्योंकि उसने जेल में उसे छोड़ दिया था। तब एनी कहती है कि मैं जवाब दे सकती हूँ या फिर हम मजे कर सकते हैं। तब दोनों ने वहां पर कपड़े निकाले और वो दोनों करीब आने लगे और अंदर की तरफ किमिको नाराज थी क्योंकि वो पहले कई बार बॉडी के टुकड़े होने से मरना फील कर चुकी थी और ये वायरस तो उन्हें और ज्यादा तड़पा सकता था। तो फ्रेंची कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ जिससे मैं वायरस को समझकर उसे बदल सकूं और तुम्हें बचा सकूं और मैंने तुम्हें जेल में काफी ज्यादा मिस किया। फिर वहां पर वो दोनों भी कपड़े निकालकर करीब आने लगे। तब तक होमलैंडर ने आकर एड्रियन की लाश को देखा जिसमें वो एड्रियन के मरने से काफी दुखी था और वो कहता है कि तुम तो मेरे काफी पुराने दोस्त थे और मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पकड़ा था जब वो बिली से मिली थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे काट लिया और तुमने मुझे ये भी फील कराया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ये मेरी गलती थी और तुम सबसे बड़े सांप निकले और शायद इसी वजह से तुम मारे गए हो और मुझे लगता है कि कोई भी मुझे समझ नहीं सकता क्योंकि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। वहीं पर होमलैंडर को याद आया कि कोई और था जो कि उसे समझ सकता था क्योंकि वो भी उसी के लेवल का पावरफुल था। जिसमें होमलैंडर ने आकर सोल्जर बॉय को देखा और फिर उसने सोल्जर बॉय को स्लीपिंग चैम्बर में से बाहर निकाल दिया। तब तक जेट और शैली के साथ साथ हमें देवी नाम के एक इन्फ्लुएंसर्स के कई सारे वीडियोस देखने मिले और वो सभी लोग वोक के दिए हुए घर में उनके लिए वीडियोस बनाते थे और रॉक हार्ड भी उन्हीं के साथ उसी घर में रहता था। इसलिए सबको साथ में जाकर रॉक हार्ड को पकड़ लेना था जिससे वो उसके ऊपर वायरस यूज कर सके। फिर वहां से उनकी पूरी गैंग आगे बढ़ी और वो लोग घर में घुसे। तब उन्होंने देखा कि रॉक हार्ड पहले 400 किलो का था जबकि वो एक ही जगह पर बैठ कर अब 10,000 किलो का हो चुका था। तब वहां पर रॉक हार्ड उन्हें देखकर चौंका हुआ था और उसने मशीन से उनसे बात करना शुरू किया कि वो लोग वहां पर क्यों आए थे। तब सब लोग सोचने लगे कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय होश में आया। तब उसे होमलैंडर दिखा और उसने सोल्जर बॉय को शांत करवाया और कहा कि तुम्हें 2 सालों से सुलाया गया था और कैद रखा गया था। तब वहां पर सोल्जर बॉय ने पूछा कि क्या तुमने मेरे साथ बिस्तर पर मजे किए क्योंकि तुमने मुझे बिस्तर पर रखा है। तब होमलैंडर ने मना किया और उसने सोल्जर बॉय को बिली को ढूंढ कर लाने का काम दिया जिससे वो 7 में उसे जगह दिला सके क्योंकि दुनिया को लगता था कि सोल्जर बॉय एक रशियन जासूस है। तब सोल्जर बॉय कहता है कि मैं तुम्हारी चाटने नहीं वाला। तब होमलैंडर कहता है कि दुनिया अब बदल चुकी है और मैं तुम्हें अपने नीचे नहीं बल्कि अपने साथ रखने वाला हूँ और हम दोनों को बिली से नफरत है क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया था। तब वहां पर सोल्जर बॉय ने पूछा कि मैं तुम्हें मारने वाला था तो तुम मुझे क्यों अपने साथ लेना चाहते हो। तब होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को उसकी शील्ड वापस कर दी और बिली को ढूंढकर लाने के लिए कहा जिससे वो उसे माफी दे सकता था। तब सोल्जर बॉय को उसकी शील्ड काफी ज्यादा कमजोर लगी और इसी वजह से वो दुखी था। तब तक रॉकहार्ट के घर पर बिली कहता है कि हम लोग यहाँ पर वायरस लाकर इस पर टेस्ट करेंगे। तब सबको यही चीज काफी ज्यादा सही लगी और रॉकहार्ट भी वायरस का नाम सुनकर डर गया था। जिसमें बिली ने सबको बताया कि ये जगह उन्हें वायरस के लिए पैक करनी होगी जिससे हवा बाहर न जा सके। तब वहां पर रॉकहार्ट ने हवा का नाम सुनकर अपनी सांसों को रोक लिया। तब बिली कहता है कि मैं वायरस लेकर आता हूँ तब तक तुम लोग इसकी सांसों को ठीक करो। फिर वहां पर यूजी और किमी को भी बिली के साथ जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें बिली पर भरोसा नहीं था। तब बिली मान गया। तब तक सेज वॉक टावर में सबको बता रही थी कि दुनिया में अब उनके शहर में कई सारे स्टार लाइटर्स जमा हो चुके हैं और उन्हें सबको पकड़कर जेल में डलवाना होगा। साथ ही नोयर आजकल रोज गायब होता जा रहा था और उन्हें प्रेसिडेंट स्टीव की मदद चाहिए थी। तब स्टीव मान गया। जिसमें सेज कहती है कि हमें 3 गुना ज्यादा फ्रीडम कैंप्स को बनाना होगा। तब स्टीव कहता है कि ज्यादा कैंप्स के चलते गवर्नमेंट के फंड अब कम होते जा रहे हैं और ये वही लोग हैं जिसे हम टैक्स देते हैं, उन्हें ही जेल में डालने से हमें ज्यादा नुकसान होता है। तब सेज कहती है कि हम लोग दूसरी चीजों से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। वहीं पर होमलैंडर सोल्जर बॉय को लेकर आया और उसने सबको सोल्जर बॉय से मिलवाया और कहा कि अगर सोल्जर बॉय उन्हें एनी और बिली को लाकर देगा तो वो उन्हें 7 का हिस्सा बना देंगे। फिर उसने स्टीव को सोल्जर बॉय के ऊपर के सारे इल्जाम को हटाने के लिए कहा। तब स्टीव मान गया। फिर होमलैंडर ने देश के प्रेसिडेंट को ड्रिंक बनवाने के लिए लगवा दिया। तब वहां पर सोल्जर बॉय इंप्रेस हुआ था क्योंकि दुनिया अब सच में बदल चुकी थी। तब तक रॉक हार्ड के घर
पर एनी और फ्रैंकी सभी जगह को पैक कर रहे थे जिससे वहां से हवा ना निकल सके और रॉकहार्ड ने उन लोगों पर अपने लावा से हमला कर दिया। तो फ्रैंकी ने एनी को बचा लिया और वहां पर लॉकहार्ट का वो कम था ये वो समझ गया, जिसमें रॉकहार्ट उसी के चलते इतना पड़ा सड़कर बड़ा हो रहा था। तब तक एमएम वहां दारू पी रहा था। वहीं पर उसे ऊपर देवी मिली जो कि कौवों को कंट्रोल कर सकती थी और उसके कौवों ने एमएम पर हमला कर दिया। तब एमएम ने उन कौवों को पकड़कर बाहर फेंक दिया और उसने देवी को वहां पर पकड़ लिया था। नीचे की तरफ एनी ने फ्रैंकी को बताया कि उसके कई सारे सपोर्टर्स को होमलैंडर और उसके लोग ढूंढ कर मार रहे हैं, जिसमें ट्रेन भी उसी के चलते मारा गया था, इसी वजह से वो दुखी थी। तो फ्रैंकी कहता है कि तुमने उन लोगों को नहीं मारा था। तब एनी कहती है कि वो लोग मेरे लिए मारे गए थे, जिसमें उन्हें लगा कि मैं उन्हें बचा लूंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई। तो फ्रैंकी कहता है कि मैंने भी कुछ लोगों को मारा था और उसके चलते मैं अभी भी जिंदगी में काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन हमें उसी चीज के साथ जीना पड़ता है। तब वहां एमएम देवी को पकड़ कर लाया और देवी स्टारलाइट को देखकर चौंक गई थी। तब स्टारलाइट ने उसके ऊपर वायरस टेस्ट करने के लिए कहा। तब एमएम ने उसे रॉकहार्ट के साथ बाजू के एक रूम में बंद कर दिया। तब तक शहर में शैली और जेट स्टारलाइटर्स को पकड़ रहे थे, साथ ही वो वॉक के लिए वहां पर रील्स भी बना रहे थे। तब उन्हें रास्ते में जाते हुए बिली, किमिको और यूजी ने देखा और किमिको उन्हें बचाना चाहती थी। तब बिली कहता है कि अगर हम लोग उन्हें बचाने के लिए गए तो यहाँ पर सूप्स आ जाएंगे और हमारा पूरा मिशन हमेशा के लिए फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ सेज आकर होमलैंडर से मिली और उसने पूछा कि तुमने सोल्जर बॉय को आजाद क्यों किया और क्या तुमने उसे वायरस के बारे में भी बताया। तब होमलैंडर कहता है कि मैं उसे वो क्यों बताऊंगा जिसमें उसे मैंने बिली के पीछे जाने के लिए भेजा था, जिसमें वायरस तो उसे मार सकता है और इसी वजह से मैंने उसे वायरस के बारे में नहीं बताया। और ताकतवर लोगों के लिए हमें कई चीजें छुपाकर उनसे काम निकलवाना पड़ता है। तब सेज कहती है कि अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम अपने पिता के प्यार के चलते उन्हें जगा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है और वायरस से उनके मरने से तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तब होमलैंडर कहता है कि नहीं पड़ेगा और ये मेरा प्लान था। तब सेज वहां से निकली, लेकिन होमलैंडर सच में अपने पिताजी के लिए परेशान था। तब तक समीर ने वायरस के सैंपल को तैयार कर दिया था जो कि काफी ज्यादा कॉन्टेजियस था और वो कहता है कि इसे एक रूम के अंदर ही यूज करना और फिर रूम को पैक कर देना, और अगर ये बाहर कहीं पर फैला तो सूप्स और इंसान सभी लोग मारे जा सकते हैं और इसके बारे में मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता। तब तीनों मान गए और वहां से निकले। तब तक एनी और फ्रैंकी रॉकहार्ट की सांस लेने के लिए उसे काफी ज्यादा मजबूर कर रहे थे, लेकिन किसी भी हालत में रॉकहार्ट सांस ले ही नहीं रहा था। तब तक एमएम और देवी भी बात कर रहे थे, जिसमें देवी कहती है कि मेरे दोस्त यहाँ पर आएंगे तब वो तुम्हें मार देंगे। तब एमएम कहता है कि हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बस हमें रॉकहार्ट के ऊपर टेस्ट करना है जिसमें तुम तो मेरी बेटी की याद दिलाती हो, और मुझे पता है कि शैली तुम्हारे कौवों को मारकर खा गई थी और वॉक भी तुम्हें बर्बाद कर रहा है, जिसमें ये जो मेडिसिन तुम लेती हो उससे तुम पर काफी बुरा असर पड़ेगा और तुम्हें आगे क्या करना है इस बारे में सोचो। तब देवी कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाना है। तब एमएम ने इस बारे में सोचा। तब तक बिली सबको लेकर वापस आ रहा था और वहां पर यूजी और ट्रेन के मरने से काफी दुखी था और वो सब सूप्स को मारना नहीं चाहता था। तब बिली कहता है कि तुम्हें बड़े खतरे के बारे में कुछ नहीं पता और शायद इसी वजह से एनी तुम्हें अब समझ नहीं पा रही। तब वहां पर यूजी को लगा कि बिली काफी ज्यादा अब सख्त हो चुका है। वहीं पर शील्ड से कार पर हमला हो गया। तब उनकी कार बीच में रुक चुकी थी। वहां पर सबने देखा कि वो शील्ड सोल्जर बॉय की थी और वो जिंदा था। तब वहां पर सभी लोग उसे जिंदा देखकर चौंक गए और बिली कहता है कि मेलोरी ने शायद उसे बचा कर रखा होगा। तब ये सुनकर यूजी और किमी को चौंक गए। तब बिली कहता है कि हम लोग हमारा वायरस होमलैंडर के बाप पर ही टेस्ट कर सकते हैं। फिर बिली बाहर आया। तब सोल्जर बॉय कहता है कि डोंट बी कंट नाम से तुम अभी भी ट्रक बुक करते हो जिसमें तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। तब बिली कहता है कि तुम बुढ़ापे में भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो। तब वहां पर सोल्जर बॉय ने बिली पर गोलियां चलाई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब सोल्जर बॉय को बिली की पावर्स के बारे में पहले से पता था। तब बिली कहता है कि होमलैंडर अब काफी ज्यादा बुरा बन चुका है और उसका मरना जरूरी है। तब सोल्जर बॉय कहता है कि उसने नहीं बल्कि तुमने मुझे उस छोटे से बच्चे के लिए धोखा दिया था और वो बच्चा तो अब तुम्हें भी छोड़कर चला गया होगा। तब बिली कहता है कि होमलैंडर तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है और मेरे पास एक वायरस है जिससे मैं धरती के सभी सूप्स को मार सकता हूँ और होमलैंडर को पता है फिर भी उसने तुम्हें भेजा जिससे उसकी जान खतरे में न आ जाए। फिर बिली ने सोल्जर बॉय पर पूरी कार फेंक कर हमला कर दिया। तब वहां पर शैली और जेट भी आ गए। तब सोल्जर बॉय उनसे मिला और उसने दोनों को बिली और उसकी गैंग को रोकने के लिए कहा। तब दोनों वहां से आगे बढ़े और सोल्जर बॉय ने देखा कि उसकी शील्ड वहां पर टूट चुकी थी। तब वो दुखी हुआ।
दूसरी तरफ यूजी और किमिको भाग रहे थे, तब वहां पर शैली ने आकर उन पर हमला कर दिया। तब किमिको ने यूजी को आगे बढ़ने के लिए कहा और वो शैली से लड़ रही थी, जिसमें उसने शैली को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। और तब तक यूजी के आगे बढ़ने पर जेट ने उसे उठा लिया और वो हवा में उसे काफी ऊपर लेकर गया और उसने हवा में से यूजी को नीचे फेंक दिया। तब यूजी की फटी पड़ी थी, लेकिन वहां पर स्टारलाइट ने आकर यूजी को बचा लिया और वो लोग वहां से बेस पर आए। तब बिली के साथ वो लोग अंदर घुस गए। तब पीछे से जेट और सोल्जर बॉय भी अंदर आए। तब उन्हें वहां पर यूजी में दिखा। तब दोनों ने यूजी को पकड़ लिया और सोल्जर बॉय उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारे जैसा लल्लू अभी तक जिंदा कैसे है, और ये वायरस तो कुछ खास खतरनाक लग नहीं रहा। तब उसने भी यूजी को दूर फेंका और तब रॉकहार्ड ने भी सोल्जर बॉय के पास वायरस देखा। तब उसने सेफ फील करके सांस लेना शुरू किया और वहां पर जेट को अजीब फील हुआ और वो उल्टी करने लगा, जिसमें रॉकहार्ड की भी हालत खराब हुई और वो भी सांस नहीं ले पा रहा था, जिसमें फ्रैंकी ने असल में वहां पर वायरस को बाहर फेंक दिया था। तब सोल्जर बॉय ने देखा कि उसके पास जो बॉक्स था वो असल में खाली था। वहीं पर सोल्जर बॉय पर भी असर हुआ और वो कमजोर होने लगा और फिर वो वहां पर तड़प रहा था और वो वहीं पर मारा गया। तब ये चीज वहां पर एमी, फ्रैंकी और यूजी ने भी देखी और वो तीनों वहां से बाहर निकले और उन्होंने पूरे घर को वहां पर पैक कर दिया था, जिसमें वहां पर उन्होंने आकर सबको बताया कि वो वायरस सूप्स पर असर करता है और उन्हें लगता था कि उन पर भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए उन्होंने उनकी टीम के तीनों सूप्स को उससे दूर रहने के लिए कहा, जिसमें वहां पर एमएम ने देवी को आजाद कर दिया था और देवी ने एमएम को थैंक्स कहा और वो वहां से निकली। तब एमएम खुश हुआ। तब तक सेज से बात करने के लिए एशली आई थी और वो कहती है कि होमलैंडर जो लोगों को जेल में डलवा रहा है वो काफी गलत है और तुम दुनिया की सबसे स्मार्ट इंसान हो तो तुम उसके इस डिसीजन को बदलवा सकती हो। तब सेज कहती है कि मैं तो दुनिया में सबको अपने इशारों पर नचा सकती हूँ, इसलिए होमलैंडर के खिलाफ जाकर मैं अपनी इस पावर को खोना नहीं चाहती। तब एशली कहती है कि तुम जिस जगह पर हो वहां पर पहले मैं थी और तुम कभी भी मर सकती हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तब सेज ने एशले को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा। तब एशली अपनी कार में आई और वो खुद से बात भी कर सकती थी, जिसमें एशली ने अपनी पावर्स दिखाई, जिसमें उसके दिमाग का ट्यूमर अब उसके सर के पीछे मुंह बनाकर उसकी पावर के चलते बाहर आ चुका था और वो उससे बात कर सकता था। तब एशली कहती है कि मुझे बेहतरीन पावर्स चाहिए थी लेकिन फिर भी मुझे तुम मिली हो। तब ट्यूमर एशली का मजाक उड़ाने लगी और वो कहती है कि ट्रेन के साथ तुम अच्छे से जीकर भाग सकती थी। तब एशली कहती है कि वो मर चुका है, जिसमें हम लोग अच्छे बनकर जिंदा नहीं रह सकते। तब ट्यूमर ने एशली को होमलैंडर के खिलाफ जाकर कुछ करने के लिए कहा। तब एशली भड़क गई और उसने अपने विग पहनकर उसका मुंह बंद कर दिया। तब तक समीर ने सबको चेक किया और वो कहता है इस वायरस से इंसान पूरी तरह से सेफ है, बस सूप्स के कांटेक्ट में आते ही वो मर जाते हैं, जिसमें सभी लोगों ने रूम में कैमरा में रॉकहार्ड, जेट और सोल्जर बॉय को तड़प कर मारते हुए देखा, जिसमें अब बिली होमलैंडर को मारना चाहता था। तब तक किमिको और फ्रेंची अंदर आए और वहां पर दोनों खुश थे। तब फ्रेंची अब इस मिशन को छोड़कर भागने के बारे में सोच रहा था क्योंकि वायरस का खतरा काफी ज्यादा था। तब किमिको दुखी हुई और वो कहती है कि हमें यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि बिली भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और होमलैंडर अब यहाँ के लोगों को कैद कर रहा है, जिसमें हमने कई बुरे काम किया है और उसके पश्चाताप के लिए हमें लोगों को बचाना होगा। तो वहां पर फ्रैंकी मान गया। तब तक एनी नाराज थी और वहां पर यूजी आकर उससे मिला और यूजी कहता है कि वो वायरस काफी खतरनाक है और मैं भी 1 साल से जेल में काफी ज्यादा परेशान था जैसे तुम हो, और तुम इस बारे में बताना नहीं चाहती और उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हारा फिर भी साथ दूंगा। तब एनी वहां पर खुश हुई। तब तक बिली आकर उसके कुत्ते से मिला, जिसे बिली ने अभी भी अपने साथ रखा था। दूसरी तरफ होमलैंडर ने उसकी गैंग के साथ आकर वायरस के घर को पूरी तरह से सेफ करवाया था और अंदर से सभी सूप्स को बाहर निकलवाया था, जिसमें डीप इस पूरे मिशन को संभाल रहा था। फिर डीप होमलैंडर की तारीफ करने लगा कि सोल्जर बॉय को उन्होंने वायरस से मरवा दिया और होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को भेजकर काफी समझदारी दिखाई थी। तब होमलैंडर कहता है कि मैंने उसे सिर्फ बिली को ढूंढने के लिए कहा था जिससे मैं खुद आकर उसे मार सकूं। तब डीप कहता है कि उसमें इतना दिमाग कहाँ था। तब होमलैंडर ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया और तब ये देखकर डीप अपनी पेंट में ही मुद चुका था और फिर वो वहां से चला गया। तब होमलैंडर ने आकर सोल्जर बॉय को देखा और वो उनके मरने से काफी ज्यादा दुखी हुआ, जिसमें होमलैंडर अपने पिता की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझकर वहां से उनसे माफी मांगकर निकल गया और वहीं पर सोल्जर बॉय उठा जो कि अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ।
एपिसोड 3 की शुरुआत में रशिया में हमें खाली घर नजर आया। वहाँ पर कुछ गार्ड्स को गड़बड़ के बारे में पता चला, तब वो आगे बढ़े, जिसमें वहाँ पर किसी का सामान पड़ा था और वहाँ पर कोई रह रहा था। तब सभी लोग उसे मारने के लिए आगे गए, लेकिन वहीं पर उन्हें पकड़ पकड़ कर कोई मारने लगा, जिसमें वो सभी सुपर हीरोज को ब्रूटली मारता जा रहा था। फिर वहाँ पर आखिरी बचे हुए सैनिक ने देखा कि असल में वहाँ पर रियान था। तब उसने रियान पर गोलियां चलाई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। तब ऑफिसर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं। तब रियान कहता है कि मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए था, और फिर उसने लेजर से वहीं पर ऑफिसर को मार दिया। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय के बारे में मीडिया में न्यूज आना शुरू हुआ, और वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर के टाइम से बचा रहा था, लेकिन मीडिया ने उसे गद्दार घोषित कर दिया था। और ये सब असल में स्टारलाइटर्स ने किया था, लेकिन सोल्जर बॉय ने उन्हें गलत साबित करके खुद को हीरो फिर से साबित कर दिया। और ये सभी चीजें फायर क्रैकर बता रही थी, जिसमें सोल्जर बॉय रशिया में रहकर अमेरिका की मदद कर रहा था, और अब यूक्रेन के भी कई सारे दुश्मनों को वो मार रहे थे। और उन सभी हीरोज ने सोल्जर बॉय से माफी मांगी, और होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को द 7 में आने के लिए उसकी जगह भी दे दी। फिर एशली ने इस बारे में पूरी दुनिया को बताया, और सोल्जर बॉय को काफी ज्यादा सम्मान मिलने लगा, साथ ही उसे मेडल भी दिया गया। तब होमलैंडर को लगा कि उसका अटेंशन छीना जा रहा है, और इसी वजह से होमलैंडर ने आकर मीडिया में सबको बता दिया कि वो सोल्जर बॉय का बेटा है। तब ये सुनकर मीडिया वाले चौंक गए, और ये चीज एशली और सेज को भी सही नहीं लगी, लेकिन होमलैंडर इस चीज से खुश था। कुछ देर बाद होमलैंडर और सोल्जर बॉय अकेले थे। तब होमलैंडर ने कहा कि मीडिया में तुम छाए हुए हो, और सब लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम बाप बेटे का वो इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तब सोल्जर बॉय भड़का हुआ था। तब होमलैंडर कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि उनके पास वायरस है, और मैंने तुम्हें उनसे लड़ने से मना भी किया था, तो ये मेरी गलती नहीं है। वहीं पर सेज ने बताया कि सोल्जर बॉय की रिपोर्ट आ चुकी है। दूसरी तरफ बॉयज भी सोल्जर बॉय के जिंदा होने के बारे में जानकर चौंके हुए थे, क्योंकि सभी ने उसे मरते हुए देखा था। वहां पर समीर ने फाइल्स देखी, और वो कहता है कि सोल्जर बॉय के शरीर में जरूर कंपाउंड V1 होगा, जो कि कंपाउंड V का पहला सैंपल था। दूसरी तरफ सेज ने भी इस बारे में सोल्जर बॉय को और होमलैंडर को बताया, जिसमें सोल्जर बॉय की तरह V1 लिबर्टी को भी दिया गया था। तब लिबर्टी का नाम सुनकर सोल्जर बॉय चौंक गया, और होमलैंडर ने अपनी माँ को पेल दिया। ये थे भी कहीं ना कहीं अब साबित हो सकती थी। फिर सेज ने बताया कि V1 सबसे बेस्ट कंपाउंड V था, जिसके चलते किसी भी हीरो की एज आगे नहीं बढ़ती थी और वो अमर हो जाता था। दूसरी तरफ समीर ने सबको कैसे V1 वायरस सेफ है ये बताया, और 1950s के बाद किसी ने भी V1 को यूज नहीं किया था। तो बेमैम कहता है कि फिर हम होमलैंडर को तो मार सकते, लेकिन सोल्जर बॉय को नहीं, और वो हंसने लगा। तब होमलैंडर ने पूछा कि मैं इन्हीं का बेटा हूँ, तो क्या वायरस मेरे पर असर करेगा? तब सेज कहती है कि तुम्हारे शरीर में नॉर्मल कंपाउंड V डाला गया था, तो तुम वायरस से मार सकते हो। तब समीर ने बताया कि होमलैंडर को V1 मिला तो वो बच सकता है। फिर सेज और समीर दोनों अपनी टीम्स को बताने लगे कि वॉग ने सालों पहले V1 बनाना बंद कर दिया था, और वो दुनिया में अब कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तब वहाँ पर बॉयज ने दो चीज़ें सोची, जिसमें वो कैसे भी V1 को ढूंढने जा सकते थे, या फिर बिली के हिसाब से वो जल्द से जल्द होमलैंडर को मार सकते थे। तब यूजी ने बताया कि होमलैंडर टावर में से बाहर नहीं आता, और अगर तुम उसके सामने गए तो वो स्पेस में चला जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें पहले V1 को ही ढूंढना होगा। तो बहनी कहती है कि मुझे पता है कि V1 के बारे में किसे पता होगा। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय होमलैंडर पर भड़का हुआ था, क्योंकि होमलैंडर को वायरस के बारे में पता था। तो होमलैंडर ने माफ़ी मांगी, लेकिन सोल्जर बॉय को पता था कि होमलैंडर अगर वायरस से नहीं मरा तो वो बुढ़ा होकर मर सकता है, और उसके बाद वो 7 का मेन हीरो बन जाएगा और हजारों लड़कियों के साथ सोएगा, जिसमें होमलैंडर को उसने निकम्मा बच्चा बुलाया और वो चला गया। तब ये सुनकर होमलैंडर दुखी हुआ। तब तक एनी सभी बच्चों के साथ फैक्ट्री में पहुंची, और ये वही फैक्ट्री थी जिसे हमने जीवन के सीजन 2 में देखा था। तब यूजी कहता है कि एनी और किमिको को भी V1 देकर वो होमलैंडर की तरह वायरस से बचा सकते हैं। तब एनी कहती है कि उसके साइड इफेक्ट हो गए तो हमें कुछ और भी हो सकता है। वहीं पर उन्हें जोए दिखी। तब जो को देखकर वहां पर सबकी फटी पड़ी थी, और जो भड़की हुई उन्हें मारने के लिए गई। तब स्टैन ने उन्हें रोक लिया। फिर स्टैन ने कहा कि मैरी यहाँ पर आने वाली थी। तब एनी कहती है कि उसने ही मुझे भेजा है, और ये प्लान हमारा ही है, और हम चाहते हैं कि तुम हमें V1 के बारे में बताओ। तब स्टैन कहता है कि उसी के चलते सोल्जर बॉय तुम्हारे वायरस के चलते बच गया होगा, और मैं ऐसे लोगों की तो मदद कभी नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बेटी को मारा है।
तब यूजी कहती है कि विकी मेरी दोस्त थी और ये सब क्या हुआ था ये जानने के लिए आपको सीजन 4 का रिकैप वीडियो देखना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलेगा। तब वहाँ पर स्टैन कहता है कि तुम लोग अभी भी बिली के साथ काम करते हो। तब एमएम कहता है कि होमलैंडर भी वी1 ढूंढ रहा है और अगर वो उसे मिल गया तो वो अमर हो जाएगा और वो पहले तो हम सभी को मार देगा। तो तुम अपनी बेटी की मौत के ऊपर दुखी हो सकते हो या तो हमारी मदद कर सकते हो। तब वहाँ पर स्टैन उन सभी को नीचे बंकर में लेकर आया और वहाँ पर ट्रांसलूटेंट का बेटा भी उन्हें दिखा जिसका नाम मैवरिक था। तब यूजी उसे देखकर दुखी हुआ क्योंकि उसने ही मैवरिक के बाप को मारा था, लेकिन स्टैन ने उसे झूठ बोला था कि होमलैंडर ने उसके बाप को मारा है। तब ये सुनकर सब लोग वहाँ पर चौंक गए और यूजी उसके पिता को मारने के चलते काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। फिर वहाँ पर स्टैन ने सबको वी1 की फाइल्स दी और बताया कि वॉग ने हज़ारों बच्चों पर वी1 टेस्ट किया था, जिसमें से सिर्फ 5 बच्चे थे, जिनमें से सोल्जर बॉय भी एक था और बाकी सभी बच्चे मारे गए थे। लेकिन फिर वॉग ने एक परफेक्ट कंपाउंड भी बना लिया था और तब उसने वी1 के बारे में सभी चीज़ें गायब करवा दी। तब एनी कहती है कि दुनिया में कहीं तो वी1 हो सकता है। तब वहाँ पर स्टैन ने इसके चांसेस काफ़ी कम बताए और तब वहाँ पर सभी लोग वी1 की बाकी फाइल्स पढ़ने लगे। तब तक यूजी आकर जोए से मिला और उसने विकी के लिए माफी मांगी। तो वहाँ जोए कहती है कि तुमने हमें बचाने का वादा किया था, फिर भी बिली ने मेरी माँ को मार दिया और शायद मेरे डैड को भी तुम लोगों ने ही मारा होगा। फिर जोए वहाँ से निकली तब उनकी बातें किमिको ने सुनी। तब तक होमलैंडर वॉक टावर में था और उसे वहाँ पर सबकी बातें याद आने लगी, जिसमें सभी लोग उसे बेवकूफ़ और कमज़ोर समझते थे। तब इस चीज़ से होमलैंडर अंदर से टूटता जा रहा था। वहीं पर उसे रोशनी नजर आई और उसमें से सामने मैडलिन निकल कर आई और वो होमलैंडर को संभालने लगी, जिसकी आवाज़ उसने पहले भी सुनी थी। तब होमलैंडर ने कहा कि मेरे पिता और बेटा दोनों मुझे छोड़कर चले गए। तब मैडलिन कहती है कि नहीं होमलैंडर, तुम जीत रहे हो और तुम अब भगवान की जगह लेने वाले हो और उसके लिए तुम्हें वी1 को ढूंढकर अमर होना होगा और उसके बाद तुमने दुनिया के कई करोड़ लोगों को बचाया है, जो कि जीसस से भी ज़्यादा है। तब होमलैंडर कहता है कि कई लोग मेरे से नफरत करते हैं। तब मैडलिन कहती है कि उन सभी को मार दो, जिसमें बच्चे औरतें किसी को भी मत छोड़ना और जो भी तुम्हारे सामने ना झुके उसे मरना होगा और उसके बाद बचे हुए सभी लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर वहाँ पर मैडलिन ने अपने दूध की बॉटल्स दिखाई और तब वहाँ पर होमलैंडर खुश हुआ और वो इन सभी चीज़ों को हेलुसिनेट करके खुश हो रहा था। तब तक बंकर के खुफिया रास्ते से जोए बाहर निकली। तब उससे मिलने के लिए वहाँ पर रयान आया, जिसमें वो दोनों अभी भी दोस्त थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। और जोए ने रयान के गले पर खून देखा। तब रयान बहाने बनाने लगा और तब जोए ने बताया कि बॉयज नीचे आ चुके हैं, लेकिन बिली उनके साथ नहीं आया है और वो उनके पीछे जाकर बिली को ढूंढकर मार देगी। तब रयान ने बिली को मारने से मना किया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और तब जोए भड़क गई और रयान को लगता था कि बिली जोए को मार सकता है। तब जोए नाराज़ होकर वहाँ से चली गई, जिसमें वहाँ पर रयान को महसूस हो गया था बिली भी वहीं पर छुपा हुआ है। तब वहाँ पर बिली को बाहर उसने बुलाया और बिली ने आकर कहा कि आज मेरे नसीब काफ़ी ज़ोरदार है, जिसमें मुझे तुम दोनों बच्चे मिल गए और अगर तुम नहीं भी आते तो जोए को उठाकर मैं फ़ोन करके तुम्हें बुला लेता। तब रयान ने बिली को धक्का मारा। तब बिली कहता है कि अब मेरे पास भी पावर्स है और तुम हमारी दोस्त को मारकर रशिया भाग गए थे। तब रयान कहता है कि जोए ने कहा कि तुम अब सनकी हो चुके हो। तब बिली कहता है कि हम दोनों एक ही औरत से प्यार करते हैं और एक ही आदमी से नफरत करते हैं और असली विलन तो वही तुम्हारा बाप है और हमें इस बारे में बात करनी होगी। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय ने देखा कि होमलैंडर बच्चों के दूध से नहा रहा था। तब होमलैंडर कहता है कि तुमने वी1 ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। तब सोल्जर बॉय ने मना कर दिया क्योंकि वी1 दुनिया में खत्म हो चुका था। तब होमलैंडर कहता है कि वो दुनिया में अभी भी है, ये मुझे किसी ने बताया है और अब मैं उसी से अमर हो सकता हूँ और तुम्हारी तरह मैं अपने अमर होने पर चीजों को बर्बाद नहीं करूंगा और दारू पीकर पड़ा नहीं रहूंगा, जिसमें असली निकम्मे तो तुम हो और मैं अमर बनकर दुनिया पर राज करूंगा और तुम मेरे बाप हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रहने का मौका दे रहा हूँ। तब सोल्जर बॉय कहता है कि तुम एक डरे हुए बच्चे हो जिसके नीचे के बाल भी सफेद हो रहे हैं और फिर वो वहां से चला गया। तो होमलैंडर वहां पर दूध पीकर खुद को शांत करने लगा। दूसरी तरफ बॉयज को फोर्ट हार्मनी नाम की जगह के बारे में पता चला, जहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे और उनकी फाइल्स को वहां पर क्रैक करना था। तब वहां पर यूजी ने देखा कि मैवरिक काफी ज्यादा परफ्यूम लगा रहा था। तब यूजी ने आकर मैवरिक से बात की और उसका परफ्यूम काफी अजीब है ये बताया। तब मैवरिक कहता है कि मेरे
डैड ने ये एंडोर्स किया था, तब से मैं इसे यूज़ करता हूँ। तब यूजी उसके पिता के लिए दुखी हुआ और उसने अपने पिता को भी खोया था, ये वो बताने लगा। तब मैवरिक कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह होमलैंडर को मारना चाहता हूँ। तब यूजी ने कहा कि इस चीज़ में काफ़ी खतरा है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और इस बदले को भूल जाओ और गर्लफ्रेंड बनाओ। तब मैवरिक कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तब वहाँ पर यूजी उसके लिए खुश हुआ और होमलैंडर को उसने भूल जाने के लिए कहा। तब एनी ने यूजी को बुलाया और मैवरिक से बात करने से मना कर दिया। तब तक एमएम ने देखा कि 1963 की फाइल्स में भी हारमनी के बारे में लिखा हुआ था और वो लोग ऑफिस जाकर उन पेपर्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता लगा सकते थे क्योंकि उसकी चीज़ें कोडेड थी। तब किमी को फ्रेंची के साथ ऑफिस जाने निकली। तब तक बिली ने रियान को कहा कि उसे होमलैंडर को उनके वायरस से मारना होगा क्योंकि होमलैंडर रियान से मिलने के लिए ज़रूर आएगा। तब रियान ने कहा कि मैं ही ये क्यों करूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझे यूज़ करना चाहते हो। तब बिली कहता है कि होमलैंडर ने तुम्हारी माँ का रेप किया था और उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो और अब तुम बड़े हो चुके हो। तब रियान कहता है कि अगर मैंने वायरस फेंका तो मेरा क्या होगा। तब बिली कहता है कि उसके साथ तुम और मैं हम दोनों मर सकते हैं और मैं तुझे अब झूठ नहीं बोलूँगा, जिसमें इंसाफ के लिए यही एक रास्ता है और दुनिया को बचाने के लिए तुम सबसे पहले मरने वाले सुख बनोगे। दूसरी तरफ डीप अपने साथ ब्लैक नॉयर और डैनी के साथ चैड नाम के एक हीरो को लेकर जा रहे थे जो कि नाक से सूंघकर किसी के भी बारे में पता लगा सकता था और वो लोग बॉयज को ढूंढकर उसकी तरफ जा रहे थे। तब वहां पर डैनी कैसे वो हीरो बनी ये बताने लगी, जिसमें ये स्टोरी काफी बेकार थी और वहां पर डीप अभी भी नाराज था क्योंकि होमलैंडर ने उन सभी को इस मिशन के लिए चुना था सिवाय उसके। तब तक फ्रैंकी और किमी को वापस जा रहे थे और वहां पर दोनों सोच रहे थे कि वीवन से किमी को बच सकती है, फिर वो दोनों साथ में ज्यादा वक्त जी सकते हैं और बच्चे पैदा करके दुनिया भर भी घूम सकते हैं और तब दोनों को उनके प्लान से काफी ज्यादा खुशी मिली। फिर बिली ने रियान के कपड़ों में एक ट्रैकर डाल दिया और उसे काफी ज्यादा दारू पिलाया और फिर वो अपने पिता के बारे में बताने लगा जिसमें वो दारू पीकर सारे पैसे उड़ा देते थे और बचपन में वो उसे और उसके भाई को पीटा करते थे, इसलिए बिली ने उन्हें अब ठिकाने लगा दिया। तब रियान कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने पिता के जैसा बन सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ और ग्रेस को छोड़ दी है और इसी वजह से मैं होमलैंडर को मारने के लिए तैयार हूँ। तब बिली कहता है कि हमारे जैसे सूप्स के बिना सच में ये दुनिया सुरक्षित होगी। तब रियान वहां पर खुश हुआ। तब तक मीडिया में स्टारलाइटर्स के खिलाफ सभी लोग सड़कों पर उतर आए थे। तब एनी को ये चीज सही नहीं लगी। तब तक एमएम को पता चला कि हारमनी असल में खुफिया हॉस्पिटल था जिसके बारे में गवर्नमेंट सभी चीजें गायब कर रही थी और ये जगह मिलिट्री हाउस की एक इलाके में आती थी और वहां पर उन्हें वीवन के बारे में कई चीजें पता लग सकती थी। वहीं पर उन्होंने देखा कि उन्हें ढूंढते हुए डीप और बाकी हीरोज ऊपर आ चुके थे जिसमें उन लोगों ने बंकर में आने की जगह को ढूंढ लिया था। तब स्टैन कहता है कि वो लोग यहाँ के डोर को तोड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ किमिको और फ्रैंकी उनके बेस पर पहुंचे। तब उनके पीछे पीछे वहां पर जो भी आ चुकी थी और वो बिली को मारने के लिए अंदर लैब में घुसी और तब उसे बिली की जगह पर वहां पर समीर मिल गया। तब दोनों बाप बेटी एक दूसरे को जिंदा देखकर चौंक गए और फिर वो दोनों वहां पर मिले और वहां पर फ्रैंकी और किमिको आए। तब वहां पर उन्होंने देखा कि समीर ने सभी वायरस को बर्बाद कर दिया था क्योंकि उसे बिली ने ही विक्टोरिया को मारा था, ये जोए ने बता दिया था। तब फ्रैंकी समीर को मारने वाला था। तब किमिको ने उसे रोका और वो कहती है कि तुम जो को उसके पिता के साथ रहने दो और वो हमारी तरह नहीं बन सकती। तब वहां पर जोए किमिको से खुश हुई और वहां से वो लोग निकल गए। तब फ्रैंकी वायरस के बर्बाद होने से दुखी था। तब तक स्टैन ने देखा कि पीछे के रास्ते के ऊपर भी ब्लैक नोयर खड़ा था जो कि उनका वेट कर रहा था। फिर वहां से स्टैन ने आकर एमएम के साथ उसकी महंगी सिगार को पीना शुरू किया और तब वहां पर एमएम कहता है कि मेरे पिता पूरी जिंदगी वॉक के खिलाफ जंग में लड़ते रहे और स्टैन के साथ अब मैं खड़ा रहकर सिगार फूक रहा हूँ। तब स्टैन कहता है कि तुम्हारे डैड एक काफी बेहतरीन वकील थे जो कि हमारे सामने हारे थे और ये सुप्स को तो तुम मार भी दोगे तो भी कॉर्पोरेट किसी और को लेकर आएगी जिसमें ये पैसों के खिलाफ की जंग कभी भी खत्म नहीं होगी। इसमें सिस्टम हार नहीं सकता क्योंकि हम खुद ही ये सिस्टम का हिस्सा है और ये दुनिया ऐसे ही चलती है। और तब एमएम को वहां पर बाकी सामान के साथ कुछ बॉम्ब्स मिल गए थे। तब तक होमलैंडर ने आकर सेज को उनकी सभी टीम्स को वीवन को ढूंढने के काम में लगाने के लिए कहा और सेज को भी ये चीज ना चाहते हुए माननी पड़ी। तब वहां पर फायर क्रैकर ने देखा कि वो अब होमलैंडर को खुश नहीं कर सकती और वहीं पर उसे सोल्जर बॉय दिखा। तब वो आकर सोल्जर बॉय से फ्लर्ट करने लगी। तब सोल्जर बॉय को फायर क्रैकर की गन काफी कमजोर लगी। तब फायर क्रैकर उसकी गन की तारीफ करने लगी और उसने सोल्जर बॉय को कहा कि तुम्हारा हथियार तो काफी पुराना है। तब सोल्जर बॉय कहता है कि वो काफी लंबा और बेहतर है। तब फायर क्रैकर कहती है कि मुझे शक है कि ये काम भी करता होगा कि नहीं। तब सोल्जर बॉय ने अपनी गन से फायर क्रैकर को वहीं पर खोद दिया जिसमें उन दोनों को मजा आया था। सोल्जर बॉय कहता है
कि मुझे बिना झाड़ के जंगल बिल्कुल पसंद नहीं है और क्या होमलैंडर ऐसे ओपन जंगल को पसंद करता है। तब फायरक्रैकर कहती है कि वो मुझे माँ बनाकर अपने साथ रखता है। तब सोल्जर बॉय को पता चला कि फायरक्रैकर और होमलैंडर कभी भी सोए नहीं थे और वो अपने बेटे से बदला लेने के लिए ये कर रहा था। तब फायरक्रैकर को लगा कि होमलैंडर अपने पिता से काफी ज्यादा प्यार करता है। तब सोल्जर बॉय कहता है कि नहीं, वो पूरे का पूरा बेवकूफ है। दूसरी तरफ बिली और रयान आकर बिली के कुत्ते से मिले। तब वहां पर दोनों खुश हुए और वहां पर फ्रैंकी और किमी को आए। तब बिली को पता चला कि वायरस खत्म हो चुका है। बिली वहां पर भड़क गया और किमिको ने बताया कि उसने समीर को जिंदा जाने दिया। तब बिली उसे मारने के लिए आ रहा था। तब फ्रैंकी उसे रोककर कहता है कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं वायरस आगे नहीं बनाऊंगा। तब वहां पर बिली रियान को कहता है कि हम लोग बाद में कभी होमलैंडर को मारेंगे क्योंकि वायरस के बिना उसे मारा नहीं जा सकता। तब रियान कहता है कि तुमने कहा था कि मैं उसे अकेला मार सकता हूँ और उसे अभी के अभी मारना जरूरी है। तब बिली कहता है कि उसे वायरस के बिना कभी भी नहीं मारा जा सकता और तब रियान भड़क कर वहां से चला गया। तब तक बॉयज ने मैवरिक को स्मोक बॉम्ब दिया जिससे बाहर के सभी हीरो सो जाएंगे और फिर वो लोग वहां से भाग सकते थे। तब वहां पर यूजी मैवरिक के लिए दुखी था क्योंकि ऊपर काफी खतरा था। तब एनी ने उसे संभाला और किस किया। तब जाकर यूजी शांत हुआ। तब तक सबने देखा कि मैवरिक ऊपर पहुंच गया था और वो हीरोज के पास बॉम्ब लेकर आया। तब चैड ने उसे पकड़ लिया। तब वहां पर डीप उससे बात करने लगा और उसे पता चला कि मैवरिक स्टैन और बॉयज के लिए काम कर रहा है। तब डीप ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता को बॉयज में से यूजी ने ही मारा था। तब वहां पर मैवरिक ने उनके दरवाजे को खोल दिया। तब नीचे से सभी हीरोज वहां से भागने गए लेकिन स्टैन ने उन सभी को बाहर ही कैद कर दिया। लेकिन तब स्टैन को ही वहां पर ब्लैक नॉयर ने पकड़ लिया जिसमें एनी, एमएम और यूजी अब वहां पर फंस चुके थे। तब तक ऊपर कार में नॉयर ने स्टैन को बिठा दिया। तब डीप ने कार के अंदर स्मोक बॉम्ब फेंका और वहां पर दोनों सो चुके थे। तब डीप ने नॉयर को कार से बाहर फेंका और वो स्टैन को लेकर होमलैंडर के पास जाने के लिए निकला जिससे होमलैंडर उससे इंप्रेस हो जाए। दूसरी तरफ एनी आगे बढ़ी। तब उनके ऊपर चैड ने हमला कर दिया। तब वहां पर एमएम और एनी दोनों मिलकर उससे लड़ने लगे। तब तक अंदर मैवरिक यूजी पर हमला कर रहा था और वो दोनों लड़ रहे थे। तब वहां पर डैनी आ गई और वो अपनी पावर से यूजी को मारने के लिए गई। तब उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। तब वहां पर एनी ने आकर डैनी को पकड़कर वहीं पर मार दिया क्योंकि एनी ने यूजी को मार दिया था। लेकिन वहां पर यूजी अभी भी जिंदा था और उसने कहा कि हमारे बीच में इनविजिबल मैवरिक खड़ा था और वो मारा गया। तब वहां पर दोनों एक दूसरे को संभालने लगे। दूसरी तरफ होमलैंडर को रियान ने अपने पास मिलने के लिए बुलाया था। तब होमलैंडर वहां पर आकर खुश हुआ। तब रियान कहता है कि डैड अब झूठे हो। तब होमलैंडर कहता है कि बेटा, मैंने कई सारी गलतियां की है और अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं अमर होने वाला हूँ और उसके बाद मुझे किसी की भी जरूरत नहीं होगी। तब रियान कहता है कि क्या आपने मेरी मॉम का रेप किया था। तब वहां पर होमलैंडर ने मना कर दिया। तब रियान समझ गया कि होमलैंडर के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और वो झूठ बोल रहा था। इसलिए रियान ने होमलैंडर पर हमला कर दिया और होमलैंडर अपने बेटे को रोकने का ट्राई कर रहा था लेकिन रियान अपने पिता को घायल करने लगा। तब होमलैंडर ने भड़क कर रियान को वहीं पर पटक दिया। फिर होमलैंडर कहता है कि मेरा प्यारा बेटा रियान, और होमलैंडर ने रियान को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और एक जोरदार पंच मारकर रियान की स्टोरी को वहीं पर खत्म कर दिया। दूसरी तरफ बॉयज जमा हुए थे। तब वो समझ गए थे कि समीर जोए के साथ चले गए हैं, बिली रियान के पीछे गया है और स्टैन को अब होमलैंडर ने पकड़ कर रखा है। तब फ्रैंकी कहता है कि मैंने 1963 की फाइल्स को चेक किया और तब मुझे पता चला कि हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग मारे गए थे और उनके शरीर से हमें V1 के बारे में कुछ पता चल सकता है। तब एमएम उन्हें चेक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तब एनी भड़क कर बाहर निकल गई। तब यूजी ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। तब एनी कहती है कि आज तुम मर भी सकते थे और मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती और फिर वो भड़क कर वहां से चली गई। तब तक होमलैंडर वॉक टावर में भड़का हुआ था और वहीं पर डीप स्टैन को पकड़ कर लाया। तब होमलैंडर स्टैन को देखकर खुश हुआ और वो स्टैन को पकड़कर कहता है कि हमें अब एक दूसरे की मदद करनी होगी। दूसरी तरफ बिली ने आकर रियान को देखा जिसमें वो खून से लथपथ था। तब बिली काफी ज्यादा दुखी हुआ लेकिन रियान अभी भी जिंदा था और वो तड़प रहा था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में होमलैंडर रियान के साथ अपने फोटो को देख रहा था। तब उसे वहां पर फायरक्रैकर आकर मिली। तब होमलैंडर कहता है कि तुम में से अलग स्मेल आ रही है। तब फायरक्रैकर कहती है कि वो मेरे नए परफ्यूम की होगी। तब होमलैंडर कहता है कि नहीं, तुम मेरे बाप से मिली थी और तुम्हारे पूरे शरीर से उनकी स्मेल आ रही है। तब फायरक्रैकर कहती है कि हम दोनों साथ में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। तब होमलैंडर समझ गया और वो कहता है कि उस चीज को छोड़ो और अभी अभी मुझे एक एंजल मिली थी और उसने मुझे बताया कि मैं भगवान बनने वाला हूँ
जिसमें सब लोग मेरी सेवा करेंगे और मेरे सामने झुकेंगे, जिसमें मैं उन सभी लोगों को बचाऊंगा। तब वहां पर फायर क्रैकर को यह अजीब लगा, लेकिन वो होमलैंडर की तारीफ करने लगी। तब होमलैंडर खुश हुआ, जिसमें होमलैंडर बताने लगा कि वो सबसे ज्यादा अलग और बेहतर है। साथ ही फायर क्रैकर को हमेशा से होमलैंडर पर भरोसा था, इसलिए होमलैंडर चाहता था कि पूरी दुनिया के सामने वो उसे भगवान प्रेजेंट करे, जिसमें वो मीडिया को यूज करके अपने काम को पूरा करने वाली थी। तब फायर क्रैकर मान गई और होमलैंडर खुश हुआ और वहां से निकला। तब फायर क्रैकर की फटी पड़ी थी। दूसरी तरफ रियान होश में आया। तब वहां पर बिल्ली उसके साथ था और वो अपने बेटे का ध्यान रख रहा था। और वो कहता है कि बेटा, तुम्हें अपने बाप के पास नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अभी भी हमारे पास वायरस तैयार नहीं था, जिसमें इस जंग में तुम हमारे सबसे बेस्ट सिपाही हो और तुम्हें ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। तब रियान कहता है कि मैंने उसका बहादुरी से सामना किया था और आपको तो वैसे भी मेरी कोई खास परवाह नहीं है। तब बिल्ली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, जिसमें वो पानी लेकर वापिस आया। तब तक रियान वहां से चला गया था। दूसरी तरफ फ्रैंकी अभी भी वायरस को बना रहा था। तब उसे यूजी और किमिको गले मिलते हुए दिखे। फिर यूजी ने इस बारे में किमिको को पूछा। तब किमिको कहती है कि वो मेरे भाई जैसा है। वहीं पर एमएम और बिली आए। तब वहां पर फ्रैंकी कहता है कि अभी हमारे पास वायरस काफी कम बचा है और इसे बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। तब यूजी कहता है कि फिर तो हमें फोर्ट हार्मनी जाना चाहिए, जिसमें वहां पर हमें V1 का सैंपल मिल सकता है। तो फ्रैंकी कहता है कि वो वायरस किसी भी जानवर पर असर करके उसे और ज्यादा पावरफुल बना सकता है और वहां पर ऐसा हुआ होगा तो हमारी जान खतरे में आ सकती है। तब यूजी कहता है कि होमलैंडर के पास 10 है, तो वो वहां पर जाने वाला होगा और अगर उसे V1 मिल गया तो वो अमर हो सकता है। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे और वो हम सभी को मार देगा। तब वहां पर बिल्ली ने बताया कि रियान यहाँ से निकल चुका है, तो वो ये कर सकते हैं। तब यूजी ने इस चीज के लिए बिल्ली को जिम्मेदार कहा। तब बिल्ली ने कहा कि एनी भी तो भाग गई है। तब जाकर यूजी हंसने लगा। दूसरी तरफ एनी अपने पावर्स को यूज करके आगे बढ़ी और तब वो अपने पिता पॉल के पास आई थी, जो कि एनी से बात करने में खास इंटरेस्टेड नहीं थे। तब एनी भड़क गई और उसने वहां पर बर्फ को पिघला दिया, जिसमें एनी अपने पिता को ढूंढकर उनसे बात करने के लिए खास आई थी। वहीं पर पॉल का दूसरा बेटा मैसन बाहर आया। तब वहां पर पॉल ने एनी और मैसन दोनों भाई बहनों को मिलवाया। तब तक सेज प्रेसिडेंट को बता रही थी कि वो अब उसके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को निकालकर होमलैंडर के स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल्स के बच्चे जिहादी बन रहे थे। तब वहां पर सोल्जर बॉय आया और वो भड़का हुआ था, क्योंकि सेज का उसे ऑर्डर देना उसे पसंद नहीं था। तब सेज कहती है कि तुम अपने मूवीज में ड्रग्स की लाइंस को नहीं लिख सकते। तब सोल्जर बॉय कहता है कि मैं अपने मूवीज के डायलॉग्स खुद लिखता हूँ। तब सेज कहती है कि ये एटीट्यूड होमलैंडर के सामने दिखाना, जो कि अब फोर्ट हार्मनी जाने की तैयारी कर रहा है। और स्टैन ने उसे वहां के बारे में बताया, जिसमें वहां पर V1 का सैंपल मिल सकता है और तुम्हें भी वहां पर V1 दिया गया था, तो तुम्हें होमलैंडर के साथ जाकर उसकी मदद करनी होगी, जिससे बाप बेटे का रिश्ता सुधर सके और तुम दोनों वहां पर जाकर अमर हो सको। तब वहां पर सोल्जर बॉय वहां पर जाने के लिए मान गया। दूसरी तरफ बिली की टीम आगे बढ़ी। तब उन लोगों को काफी ज्यादा चलकर जाना था और वहीं पर उन लोगों को कई सारे लोगों की लाशें दिखी, जो कि काफी ज्यादा बुरी तरह से मारे गए थे। तब वो लोग समझ गए कि आगे भी खतरा हो सकता है। फिर वो लोग आगे चलने लगे। तब तक डीप के पास नोयर आया हुआ था, जिसमें वो काफी भड़का हुआ था और फाइनली उसका मुंह भी दिखाया और वो बोल भी रहा था। तब डीप कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तब नोयर कहता है कि मेरे लिए चुप रहना अब काफी मुश्किल है और मैं अपने रोल को अच्छे से कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, जिसमें पूरी दुनिया तुम्हें बेवकूफ समझती है और सब लोग ऐसी बातें करते, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं समझा। तब डीप कहता है कि मुझे होमलैंडर के सामने हीरो बनना था, इसलिए मैंने स्टैन को उसके हवाले किया। तब नोयर भड़क गया और वो कहता है कि वो तुम्हें अपने बाप सोल्जर बॉय की जगह कभी भी नहीं देगा। तब डीप ये सुनकर दुखी हुआ। तब तक एशली और फादर ओ ने काफी ज्यादा मचा दिया था, जिसमें वहां पर एशली, फादर और दूसरी एशली तीनों को साथ में काफी ज्यादा मजा आया था। फिर फादर ओ ने अपने फोन को देखा। तब एशली के बैक एशली ने उसे बताया कि फादर ओ कंगाल हो चुका है। तब एशली ओ पर भड़क गई, क्योंकि उसके चर्च के फंडिंग के पैसे खत्म हो चुके थे और वो उन पैसों को उड़ा रहा था। तब वो कहता है कि अब चर्च में कम लोग आने लगे हैं और मैंने काफी ज्यादा खर्चा कर दिया है। तब एशली को उसकी वोटिंग में भी मदद चाहिए थी, लेकिन वो अब कमजोर हो रहा था और इस चीज से दोनों परेशान थे। तब वहां पर फादर ओ को कुछ और करना था। वहीं पर फायर क्रैकर आ गई, जो कि उन दोनों की मदद मांगने आई थी। तब तक बिली और उसकी टीम
टीम आगे बढ़ रही थी वहां पर यूजी भड़का हुआ था क्योंकि एनी वो मरने वाला था, इस चीज से नाराज हो गई थी। और पिछले साल भी शेप शिफ्टर ने एनी बनकर उसके साथ मजे किए थे, तभी भी एनी ही नाराज हुई थी और फिर वो एनी को गालियां देने लगा। तब ये चीज किमी को और फ्रैंकी को अजीब लगी। वहीं पर उन्होंने देखा कि लैब के बाहर कई सारे जानवरों की लाशें पड़ी थी और तब उन्हें लगा कि यह काम किसी दूसरे सूप का जरूर होगा। फिर वो लोग लैब के पास गए। तब तक पॉल के घर पर एनी ने देखा कि उसकी माँ कैट वहां पर काफी खुश थी और एनी को नहीं पता था कि उसके पिता पॉल ने दूसरा परिवार बना लिया है। साथ ही वो उनके साथ काफी ज्यादा घूमने जाते थे, लेकिन पॉल कभी भी एनी को बचपन में घूमने नहीं लेकर गए थे और उसने बताया कि उसकी माँ ठीक है और उसके पिता पॉल अब पुलिस ऑफिसर बन गए थे। तब पॉल ने कहा कि हाँ मैं ऑफिसर हूँ। तब मैसन कहता है कि हम लोग स्टार लाइटर्स को घर पर नहीं रख सकते जिसमें ये लोग काफी बुरे आतंकवादी होते हैं और वहां पर पॉल होमलैंडर को सपोर्ट करता था। तब एनी ने आने के लिए माफी मांगी और वो निकलने जा रही थी। तब कैट ने उसे खाने पर रुकने के लिए कहा, साथ ही नहाने के लिए कहा क्योंकि उसमें से काफी बदबू आ रही थी। तब वहां पर एनी मान गई, लेकिन मैसन इस चीज से नाराज था। तब तक फायर क्रैकर वॉक की टीम्स के साथ होमलैंडर को अब भगवान कैसे दिखाया जाए इस बारे में मार्केटिंग के प्लान्स देख रहे थे, जिसमें वहां पर हमें चैट भी नजर आया और वो लोग मार्केटिंग के लिए जादू दिखाने के बारे में सोच रहे थे या फिर होमलैंडर को दुनिया भर के मंदिरों में घुमाने का एक अच्छा आइडिया भी था। तब एशली के साथ सबको लग रहा था कि कुछ लोग होमलैंडर के खिलाफ हो गए। तब वहां पर फादर हो कहता है कि होमलैंडर अगर चर्च का भगवान बना तो हमें ज्यादा फायदा होगा, लेकिन वहां पर डैनी ने बताया कि होमलैंडर को अमेरिका में सिर्फ 22% लोग ही भगवान मानेंगे, ये रिपोर्ट्स बोल रही है, तो उन्हें जरूर कुछ करना था। तब चैट कहता है कि हमें होमलैंडर की कोई खास कहानी दुनिया के सामने बतानी होगी। तब फायर क्रैकर ने काफी ज्यादा आगे के बारे में सोचा और वो कहती है कि दुनिया जीसस को भगवान मानती है, लेकिन जीसस ने ऐसा नहीं माना जिसमें जीसस सबके सामने झुक जाते थे क्योंकि वो अच्छे थे और हमें चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हमें होमलैंडर को सबसे बड़े चर्च का भगवान बनाना होगा क्योंकि अमेरिका का चर्च दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। फिर होमलैंडर पूरी दुनिया पर राज करेगा और असली अमेरिकन हीरो ही भगवान बन सकता है और उसके लिए हमें अमेरिका में एक नया चर्च खोलना होगा। तब एशली कहती है कि लोग उन्हें डायरेक्ट भगवान तो नहीं मान लेंगे। तब फायर क्रैकर कहती है कि हमें उन्हें कुछ और नाम देना होगा। तब तक होमलैंडर और सोल्जर बॉय आगे बढ़ रहे थे, जिसमें होमलैंडर उड़ना चाहता था लेकिन सोल्जर बॉय नहीं चाहता था कि होमलैंडर उसे उठा ले और वो दोनों ने कई सारे लोगों की लाशें देखी। तब होमलैंडर ने सोल्जर बॉय के आने का कारण पूछा और तब वो कहता है कि फायर क्रैकर ने कहा कि तुम मेरी इज्जत करते हो इसलिए तुम बेवकूफ तो नहीं हो। तब होमलैंडर ने पूछा कि क्या तुम लिबर्टी को जानते थे। तब सोल्जर बॉय कहता है कि हाँ, हम दोनों 1-2 बार साथ में सोए थे। तब होमलैंडर चौंक गया और वो कहता है कि हम दोनों बाप बेटे का टेस्ट काफी मिलता जुलता है और उसने सुसाइड कर लिया है। तब सोल्जर बॉय कहता है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती और क्या तुमने उसकी लाश को देखा था। तब होमलैंडर ने कुछ भी नहीं बताया और वो आगे बढ़ा। तब तक बिली की टीम लैब में घुसी थी और वहां पर उन लोगों को नीचे बेसमेंट का एक नक्शा मिला था जिसमें वहां पर एक खुफिया लैब थी और उन्हें वहां पर V1 मिल सकता था। तब वहां पर बिली किमिको का मजाक उड़ाने लगा और तब MM और यूजी भी इस चीज से भड़क गए और वो लोग रियान को बिली ने ही मार खाने के लिए भेजा था ये बोलने लगे। तब बिली कहता है कि तुमने भी तो अपने पिता को पहले ज़ॉम्बी बनाया और फिर खुद ही मार दिया था। तब यूजी MM को भड़काने लगा कि वो बिली का चमचा है और वहां पर सभी लोग एक दूसरे को मारना चाहते थे। तब वहां पर किमी को भी फ्रैंकी के ऊपर भड़क गई और वहां पर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे। तो फ्रैंकी ने कहा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है और हमें साथ में V1 को ढूंढना है, इसलिए नीचे चलो। तब सभी लोग उसके पीछे गए। तब तक एनी नहाकर बाहर आई। तब पॉल ने मैसन के लिए माफी मांगी और वहां पर एनी कहती है कि तुम तो होमलैंडर के सपोर्टर हो। तब पॉल कहता है कि हम लोग लाइव वायर नाम के सूप के अंडर काम करते हैं और उसके कहने पर हमें स्टार लाइटर्स को पकड़ना पड़ता है। तब एनी कहती है कि वो लोग गलत है, जिसमें वो लोग अच्छे लोगों को मार देते हैं और आपको इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तब पॉल कहता है कि एनी जो भी आवाज उठाता है उसके साथ उसके पूरे परिवार को भी गायब करके मार दिया जाता है और मैं अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। तब एनी कहती है कि मैं आपसे दूरी कम करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे आपके दूसरे परिवार के बारे में नहीं पता था और मुझे लगा कि आपको बच्चे नहीं पसंद थे, लेकिन असल में आपको सिर्फ मैं नहीं पसंद थी। तब पॉल ने एनी के स्टार लाइटर बनने के बाद के सारे पेपर कटिंग्स और चीज़ों को फॉलो करके रखा था और वो अपनी बेटी को सभी चीज़ें दिखाने लगा, जिसमें वो अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। तब एनी ये देखकर खुश हुई और पॉल कहता है कि बेटा, मैंने हमेशा तुम्ही से प्यार किया है और मैं खुश हूँ कि तुम द 7 को छोड़कर आई हो। तब एनी पूछती है कि फिर आपने मुझे छोड़ क्यों दिया था। तब पॉल कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम से चर्च में प्यार हुआ था और हम दोनों साथ में दुनिया को बचाना चाहते थे। फिर तुम पैदा हुई और तुम्हारी माँ को लगा कि
कंपाउंड वी देने से तुम और बेहतर हो जाओगे। तब मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी और उसने तुम्हें भरोसा दिलाया कि तुम्हें भगवान ने चुना है और वो खुद के साथ तुम्हें इन चीज़ों में आगे लेकर जा रही थी। और तब मैं उसे रोक नहीं पाया था, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया और मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ना नहीं चाहता था। तब एनी कहती है कि डैड, मुझे आपकी तब ज़रूरत थी। तब पॉल कहता है कि बेटा, मुझे मौका मिलता तो मैं ये ज़रूर करता और तुम्हारे साथ रहता और मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो जिसमें मेरे से गलती हो गई। तब एनी कहती है कि मैं भी आपके जैसी हूँ और मैं भी जिससे प्यार करती हूँ उस पर भड़क कर मैंने उसे छोड़ दिया और अगर उसे कुछ भी हुआ तो ये मेरी गलती होगी। तब पॉल कहता है कि हम जिससे प्यार करता है वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि उनसे ही हमें लड़ने की हिम्मत मिलती है। तब एनी मैसन से बात करना चाहती थी, तब पॉल मान गया। दूसरी तरफ फ्रेंची ने देखा कि लैब के रास्ते में कई सारे लोगों ने एक दूसरे को हथियारों से मार दिया था जो कि वहां पर लैब में घुसे थे और वहां पर फ्रैंकी को खतरा लगा, लेकिन वहां पर उसे बिल्लियों के एक खास पोटी की स्मेल जैसे केमिकल की भी गंध महसूस हुई जिससे इंसानों के अंदर का गुस्सा बढ़ जाता था और वो एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को मार देना चाहते थे और वहीं पर उन सभी के शरीर पर भी ऐसा असर पड़ रहा था। लेकिन फ्रैंकी ने जिंदगी में काफी ज्यादा नशा पहले ही कर लिया था, इसी वजह से वो केमिकल उसके दिमाग पर असर नहीं कर पा रहा था। तब वहां पर सभी लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। वहीं पर बिली ने देखा कि होमलैंडर और सोल्जर बॉय वहां पर आ चुके थे। तब एमएम और बिली उन लोगों से लड़ने के लिए वहां पर निकले। तब वहां पर फ्रेंची ने दोनों को रोका और वो कहता है कि वो दोनों तुम दोनों को मार देंगे, फिर हमें भी मार देंगे और वीवन लेकर यहाँ पर सोल्जर बॉय अमर हो जाएगा और वो निकल जाएगा जिसमें उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो हमें फिलहाल शांति से काम लेना होगा। तब होमलैंडर को ये सही लगा। फिर वो लोग बेसमेंट में जाने के लिए निकले। तब तक नोयर और डीप दोनों रेडियो पर अपने शो को चला रहे थे। तब वहां पर नोयर डीप का मजाक उड़ाने लगा और उनका यह शो मैसन भी देख रहा था। तब एनी ने आकर उसके रूम को देखा जिसमें वहां पर उसे पता चला कि मैसन कई सारी सूप्स वूमन को देखकर हिलाने में एक्सपर्ट था और वो कहती है कि अच्छी बात है कि तुमने मेरा फोटो नहीं लगाया क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तब मैसन कहता है कि तुम एक गद्दार हो और तुम आतंकवादी भी हो। तब एनी कहती है कि बेटा, तुम्हें सब कुछ नहीं पता जिसमें तुम होमलैंडर के स्कूल में पढ़ते हो और मीम्स से तुम्हें कंट्रोल किया जाता है। तब मैसन को एनी पर भरोसा नहीं था, लेकिन वहां पर एनी इस बारे में बात करना चाहती थी। फिर मैसन के पास वो पॉल के लाए हुए खाने के बारे में बात करने लगी जिसमें पॉल एक काफी अच्छे पिता थे। तब इस बारे में सुनकर मैसन खुश हुआ। तब तक सोल्जर बॉय ने लैब को बाहर से देखा और तब लैब के साथ उसकी बुरी यादें वहां पर जुड़ी हुई थी जिसके बारे में आपको मैं एक सीक्रेट आगे बताऊंगा, जिसमें नीचे की तरफ बिली की टीम्स को कुछ बॉटल्स मिली जो कि खाली थी, लेकिन उस डोर के ऊपर पंच मारे गए थे और उन बॉटल्स में से केमिकल को निकाला गया था। साथ ही वहां पर कई सारे माल की पुड़िया पड़ी थी। तब वो लोग समझ गए कि ये काम बॉम्ब साइट नाम के एक सूप का हो सकता है जो कि सोल्जर बॉय का साथी था और वही वहां से वीवन चुरा कर लेकर गया था, ऐसा उन्हें शक हुआ। दूसरी तरफ एड नाम का एक ऑफिसर पॉल के घर में घुसा क्योंकि उसे मैसन ने बता दिया था कि स्टारलाइट वहां पर आई है। फिर उसने एनी को गन पॉइंट पर पकड़ लिया। तब एनी भी भटकी हुई थी, लेकिन पॉल ने एड और एनी दोनों को शांत करवाया और पॉल ने कहा कि एड, तुम हमारे दोस्त हो और तुम सालों से हमारे पड़ोस में रहते हो जिसमें तुम्हारी पत्नी के मरने पर हमने ही तुम्हें संभाला था। तब एड कहता है कि फिर भी तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम स्टारलाइट के पिता हो। तब पॉल कहता है कि एड, हम हमारे पड़ोसियों को ही वॉक के कहने पर जेल में डाल देते हैं और ये गलत है, जिसमें ये हमें भी पता है और मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ और वॉक हमें गलत चीजें बता रहा है तो हमें उसकी बातों को इग्नोर करना होगा। तब एड ने अपने दोस्त पर भरोसा किया और वो वहां से निकल गया। तब तक सोल्जर बॉय और होमलैंडर आगे बढ़ रहे थे। तब सोल्जर बॉय खुद की तारीफ करने लगा कि डॉक्टर वॉक हमेशा बेस्ट लड़कों को वीवन देने के लिए चुनते थे। तब सोल्जर बॉय कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, जिसमें मैंने स्टॉर्मफोर्ड के साथ भी काफी जोरदार मजे किए थे। तब वहां पर सोल्जर बॉय और होमलैंडर के आने के बारे में नीचे पता चल गया। तब बिली जाना चाहता था और वहां पर एमएम कहता है कि बॉम्ब साइट वीवन को वैसे भी बर्बाद कर देगा। तब ये सुनकर यूजी भड़क गया क्योंकि वो वीवन से स्टारलाइट केमिको को बचाना चाहता था। तब बिली कहता है कि दुनिया को किसी भी सूप्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इसी कारण के चलते वो सभी लोग एक दूसरे की कमियों को जानते थे और एक दूसरे का उसी के ऊपर मजाक उठाने लगे और इसी के चलते उन सभी के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और वहां पर लड़ते हुए गुस्से में वो लोग आगे बढ़ गए। तब सोल्जर बॉय और होमलैंडर पर भी वहां के केमिकल का असर हुआ और वो दोनों भड़कते जा रहे थे, जिसमें होमलैंडर ने सोल्जर बॉय के बारे में हर एक चीज पढ़ी थी कि उसके पिता काफी अमीर थे और उसका भाई भी एक काफी बड़ा वॉर हीरो था और सोल्जर बॉय अपने भाई से खुद को बेटर साबित करना चाहता था। इसलिए सोल्जर बॉय ने वॉक डॉक्टर के पास रो रो कर अपनी जगह उसके एक्सपेरिमेंट में बनाई थी और वो उसके भाई के सामने एक भिखमंगे जैसा था। साथ ही वीवन लेते टाइम भी वो बच्चों की तरह रो रहा था। तब वहां पर सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को एक बॉक्स के अंदर कैद कर दिया और फिर उसने
बताया कि ये रूम न्यूक्लियर पावर सूप्स पर कितना असर करती है ये चेक करने के लिए बनाया गया था, जिसमें यहाँ पर आम आदमी तो मर जाते हैं लेकिन सूप्स को कुछ नहीं होता और यहाँ पर वो तड़पते रहते हैं, जिसमें होमलैंडर का शरीर वहां पर जलने लगा और उसने लेजर को यूज किया लेकिन वो वहां पर काम नहीं कर रही थी। तब होमलैंडर उस बॉक्स को तोड़ने लगा। तब सोल्जर बॉय कहता है कि मैं V1 को ढूंढकर बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और फिर वो आगे बढ़ा। तब तक फ्रैंकी लैब को देख रहा था और तब उसे वहां पर एक खास किस्म की चीज दिखी जो कि ज़ॉम्बी वायरस के पेड़ जैसा था और उसके असली रूप को देखकर फ्रैंकी वहां पर चौंका हुआ था। तब तक बिली यूजी को ढूंढ रहा था। तब गलती से वो होमलैंडर के पास पहुंच गया और उसने होमलैंडर को कैद देखा। तब वो खुश हुआ और वो समझ गया कि सोल्जर बॉय ने उसे कैद किया होगा और वो भी उसका मजाक उड़ाने लगा कि उसका बाप उसकी गर्लफ्रेंड्स के साथ अब मजे करेगा। साथ ही बिली कहता है कि तुम V1 के बाद खुद को भगवान समझने वाले थे लेकिन तुम अंदर से एक छोटे से बच्चे हो जिससे कोई प्यार नहीं करता और शायद इसी वजह से तुमने अपने बेटे को भी पीटा था और तुम काफी गिर चुके हो। तब होमलैंडर कहता है कि मैं भगवान हूँ और इसी वजह से मेरा बेटा भी जिंदा है क्योंकि वो मेरा बेटा है। तब बिली कहता है कि तुम कोई भगवान नहीं हो जिसमें मैं वायरस से तुम्हें अब मार दूंगा। तब होमलैंडर कहता है कि तुम्हारे पास फिलहाल कोई वायरस नहीं है वरना तुम अभी मुझे मार देते और तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते जिसमें V1 में ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को कुत्तों की तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तब बिली कहता है कि तुझे मारने से पहले मैं तुझे पेल दूंगा और वो वहां से निकला। तब होमलैंडर कहता है कि ये दुनिया मेरे नीचे रहने के लिए बनाई गई है जिसमें मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। तब तक यूजी ने MM के ऊपर कई सारी गोलियां चलाई और वो दोनों वहां पर लड़ रहे थे। तब किमिको बीच में आ गई और वो तीनों एक दूसरे को मारने लगे, जिसमें यूजी वहां से एक रूम में छुप गया था। तब किमिको बाहर से उस रूम को तोड़ रही थी। तब तक सोल्जर बॉय ने आकर लैब को देखना शुरू किया। वहीं पर उसे फ्रैंकी दिखा। तब उसने फ्रैंकी पर गोलियां चलाई लेकिन वहां पर फ्रैंकी ने सोल्जर बॉय का मजाक उड़ाया और तब वो उसके पीछे गया और फ्रैंकी उसे उसके खास पेड़ के पास लेकर आया। तब सोल्जर बॉय उस पेड़ को देखकर चौंक गया, जिसमें वो पेड़ असल में पहले एक इंसान था और जिस पर V1 का उल्टा असर हुआ था। तब वहां पर फ्रेंची समझ गया कि सोल्जर बॉय उसके बारे में जानता है क्योंकि सोल्जर बॉय और क्वीन नाम के इस बंदे के ऊपर V1 साथ में ही टेस्ट किया गया था और सोल्जर बॉय के साथ लिबर्टी, क्वीन और बॉम्ब सेट ये सभी नाम जो आए हैं ये सब सोल्जर बॉय के आने वाले सीरीज वॉग राइसिंग के कैरेक्टर है, जिसके बारे में डिटेल में हमें उस सीरीज में पता चलेगा और ये लैब भी हमें वहां पर देखने मिलेगी, जिसमें क्वीन और सोल्जर बॉय की लड़ाई उस वक्त पर चलती थी क्योंकि सोल्जर बॉय के अमीर होने से सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो फ्रैंकी कहता है कि यहाँ का लड़ाई वाला केमिकल इसी क्वीन के चलते यहाँ पर उड़ रहा है और इसे मारकर तुम सबको आजाद कर दो। तब सोल्जर बॉय क्वीन को और ज्यादा तड़पाना चाहता था। तब वहां पर फ्रैंकी ने सोल्जर बॉय को भड़काया कि क्वीन ने लैब में सोल्जर बॉय को काफी ज्यादा दूसरों के साथ परेशान किया था। तब सोल्जर बॉय वहां पर भड़क गया और उसने अपनी पावर्स को यूज करके वहां पर धमाका करवाया, जिसमें क्वीन के वहां पर चित्रे उड़ चुके थे और उसके मरते ही दूसरी तरफ बच्चे शांत हो गए थे। तब वहां पर उनका लड़ना उन्हें खुद को समझ में नहीं आया। साथ ही उन सभी ने एक दूसरे की हद से ज्यादा बेइज्जती की थी, इसी वजह से वो शर्माने लगे। तब तक सोल्जर बॉय ने भी क्वीन को मारने के लिए माफी मांगी। तब वहां पर फ्रैंकी ने बिली को देखा और बिली के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। फिर वहां पर सभी लोग परेशान होकर अपने बेस पर जाने के लिए निकले। तब तक एनी के भी मिलने से पॉल का परिवार काफी ज्यादा खुश हुआ था और वो लोग एनी की तारीफ करने लगे, जिसमें वहां पर मैसन ने भी एनी से माफी मांगी क्योंकि वो काफी अच्छी थी। फिर एनी ने वापस मिलने का वादा किया। तब वहां पर पॉल ने जिससे वो प्यार करती है उसका पूरा साथ देने के लिए कहा। तब एनी हाँ बोलकर वहां से निकली। तब तक होमलैंडर ने अपनी पावर्स को यूज करके बॉक्स को तोड़ दिया था और वो भड़का हुआ सोल्जर बॉय के पास आया। तब सोल्जर बॉय कहता है कि V1 यहाँ पर नहीं है। तब होमलैंडर ने देखा कि वो वहां पर रो रहा था। तब वो सोल्जर बॉय को कमजोर देखकर वहां से निकल गया। तब तक किमिको ने आकर फ्रैंकी से माफी मांगी क्योंकि फ्रैंकी ने उसके सभी दोस्तों को बचाया था। साथ ही किमिको ने उसे कई बार नशेड़ी बुलाया था। तब फ्रैंकी कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो दोनों वहां पर मिले। तब तक एनी ने भी आकर यूजी से मुलाकात की और उसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगी। तब यूजी कहती है कि अच्छा हुआ तुम नहीं थी क्योंकि आज हमारे साथ कई अजीब चीजें हुई है। फिर दोनों ने वहां पर किस किया। तब तक बिली कैसे सोल्जर बॉय को V1 दिया गया था उसके फुटेज को चेक कर रहा था। तब वहां पर MM आ गया और वहां पर दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। फिर MM ने बिली को होमलैंडर की नई न्यूज देखने के लिए कहा, जिसमें टीवी पर चर्च का एक इवेंट चल रहा था और उसी इवेंट में फादर ओ सभी लोगों को एक्साइटेड कर रहा था क्योंकि आज अमेरिका का इतिहास बदलने वाला था। तब एशली और फायरक्रैकर तीनों को होमलैंडर पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें यह करना पड़ रहा था। फिर वहां पर फादर ओ ने सबको चर्च के लीडर को वो बदल रहे हैं ये उसने बताया, जिसमें वहां
पर एक नया लीडर आने वाला था और वो भगवान के भेजे हुए नए दूत थे जो कि असल में होमलैंडर थे। फिर वहां पर होमलैंडर सभी इंसानों के सामने आया जो कि जीसस की तरह भगवान का नया दूत बनकर खुद की मार्केटिंग करने वाला था और फिर वो पूरी तरह से इस चीज के लिए तैयार था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप एपिसोड 5 को सबसे पहले देखना चाहते हो तो आपको इस चैनल पर मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा जिससे आप उस एपिसोड को सबसे पहले देख सको।